तो ये राज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक न्यू मानवा, और ये कहानी सच्ची में यार कुछ ज्यादा खतरनाक होने वाली है, समझे। कहानी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि ये दो फैक्शंस के बीच की लड़ाई है, पहला फ्लेम सेक्ट और दूसरा सनशाइन सेक्ट, जहाँ पर सनशाइन सेक्ट ने धोखे से फ्लेम सेक्ट के टीजर को अपना बना लिया। फिर क्या लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और चारों तरफ बस मारा काटी चल रही थी और अपना फ्लेम सेक्ट कुछ ज्यादा बहादुरी से लड़े जा रहा था। तभी उस लड़ाई के बीच में अचानक से एक मोस्टर की एंट्री होती है जो कि कुछ ज्यादा गुस्से में था कि मार डालूंगा सबको, साला किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। एक बंदा बोलता है चिंता मत करो, लगता है कि हमारे लॉर्ड ने इस मोस्टर को भेजा, इसलिए डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब हम लोग बहुत आसानी से जंग को जीत जाएंगे। सीन चेंज होता है एक जगह पर जहां पर हमें एक बहुत बड़े सेलेस्टियल कैनन को दिखाया जाता है। कोई तो बोलता है कि नाइस, अब देखना अब हमारा फ्लेम सेक्ट बहुत आसानी से इस बैटल को जीत जाएगा, बस एक बार इस कैनन को चला तो दूं। लेकिन एक मिनट, अरे यार आखिर इसको चलाऊंगा कैसे? हाँ साला सेलेस्टियल बॉल तो यहाँ पर है नहीं, कहाँ गया वो सेलेस्टियल बॉल, साला कौन लेके भाग गया बे? तभी एक मोटका मोस्टर को देखकर बोलता है कि बाप रे, अब हम लोग क्या करें, साला ये लड़ाई तो पूरा का पूरा एक तरफा दिख रहा है। समझ गया, बिल्कुल समझ गया, हम लोग घंटा भी नहीं जीतने वाले हैं। उधर मोस्टर तो अपने फ्लेम सेट के बंदों को बहुत बुरी तरह से धोए जा रहा था और ये सब कांडों को देखकर मोटके की लिटरली पूरी की पूरी तरह से फटी पड़ी थी। अपना सेट का एक बंदा बोलता है कि भाई बचा ले यार, बचा लेना मुझे, मैं मरना नहीं चाहता। मोस्टर भी लगे क्या तुझे सच में लगता है कि कोई तुझे बचा भी पाएगा? अरे बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं बचा पाएगा तुझे, समझा। अब आते हैं मोटका की ओर, जिसको फाइनली उस सेलेस्टियल कैनन का क्रिस्टल बॉल मिल चुका था और उसको देते हुए एक बंदा बोलता है कि भाई सुनना, माफ कर दे यार मुझे, साला गलती से एक क्रिस्टल बॉल मेरे साथ चलाया, काम करना तू प्लीज इसको इसके असली जगह पर पहुंचा दे, वरना वो मोस्ट साला हम सबको एक करके मार डालेगा। फिर क्या उसकी बातों को सुनकर वो भी उसको लेकर भागते हुए बोलता है कि अरे यार क्यों नहीं, बोलो आखिर क्यों इतना बड़ा काम मुझे क्यों दे दिया गया? साला थोड़ी सी भी गलती हुई ना तो पूरा का पूरा फ्लेम सेक्ट खत्म हो जाएगा मेरे कारण। लेकिन नहीं 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 नहीं, मेरी फाड़ रही है, फिर भी मैं इस काम को पूरा करके रहूंगा, बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा, जब तक पहुंचे ना जाऊं नहीं रुकूंगा। तभी सीन चेंज होता है उस बैटल के बीच में जहां पर बहुत सारे सूचो बंदे पड़े हुए थे और वहीं पर अपना एमसी भी लेटा पड़ा था और बोलता है भाई ये तू क्या कर रहा है, क्या तू प्लीज मेरे पैरों को दबाना बंद करेगा? हाँ साला कुछ ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे। दूसरा भी लाइक ओ एक्सक्यूज मी और जल्दी से अपने पैरों को हटा लेता है। तभी दोनों एक दूसरे को बस देखते हैं और माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, जहां पर अपना एमसी बोलता है कि नाइस तो दोस्त क्या तुम भी यहाँ पर मरने की एक्टिंग कर रहे हो क्या? और जहां तक मुझे लगता है कि तुम तो सनशाइन सेक्ट के बंदे हो, क्यों मैंने सही बोला ना? हाँ यार तुमने बिल्कुल सही बोला, अपन वही का है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि साला अपना मोस्टर भी पगला गया है, झाट ने चिन रहा किसी को भी, जो भी मिल रहा है उसको पेले जा रहा है, इसलिए डर गया था कि मैं भी न मर जाऊं, इसलिए बस यहाँ पर आके मरने की एक्टिंग कर रहा हूँ, समझे। पर जरा देखो तो मुझे तो लगा था कि बस मैं ही यहाँ पर मरने की एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन तुम भी निकल गए। गुड, अच्छी एक्टिंग है सच्ची में यार, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेन कैरेक्टर भी लाइक सही बोला यार, साला जाने तो जाने, वैसे भी बाढ़ में गया हमारे सेट का लफड़े, क्यों? हाँ सही बोला ना, चिंता मत करो, हम लोग मस्त यहाँ पर भाई बनकर मरने की एक्टिंग करेंगे, बस एक्टिंग करेंगे, इसलिए कोई भी चुदुर बुदुर धोखाधड़ी नहीं, समझा। लेकिन क्या दोनों ही अटैक को करने के लिए तैयार थे और बस एक अच्छा सा मौका ढूंढ रहे थे, जहां पर अपना हीरो एक मस्त मौका देकर अपनी तलवार को उसके शरीर के आर पार करते हुए बोलता है कि तेरी माँ का साला तुम्हारे सेक्ट था ना, जिसके चलते ये सारा का सारा कांड हो रहा है यहाँ पर, मरने की एक्टिंग करेगा वो भी मेरे सामने, ये ले सच्ची में मर जा मर जा। वो भी कमीने कहीं के तुमने मुझे धोखा दिया कि तुम्हें मार्शल वर्ल्ड के रूल के बारे में नहीं पता, साला धोखा दिया तुमने मुझे। साले क्या का रूल, आज घंटा मैं तो बस आराम से बैठ कर गेम खेल रहा था और साला अचानक से इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो गया और तभी अचानक से यहाँ पर लड़ाई भी स्टार्ट हो गई। अब बता तू ही बता क्या करूं मैं, जिंदा रहने के लिए मारना तो पड़ेगा ना, इसलिए मार डाला तुझे, समझ रहा है ना? अरे यार समझा कि नहीं, कम से कम बोल तो दे। लेकिन क्या बंदा भी गायब, आई मीन मरते हुए बोलता है कि कमीने कहीं के भाग में जा तू, साला मुझे मारा ना, तू भी जिंदा नहीं रहेगा, मेरा बदुआ है तुझे। और जैसे ही वो लड़का मरता है तभी अचानक से अपना हीरो सिस्टम स्पेस के अंदर चला जाता है, जहाँ पर सिस्टम बोलता है कि मुबारक हो, आपने लिटरली एक जिंदा लोंडा मार दिया जिसका लेवल बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल पर था, इसलिए आपको मिलता है 30 पॉइंट। और हमें अपने मेन कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है कि नाम लिम्पेन और कल्टीवेशन लेवल है जी, घंटा का कल्टीवेशन लेवल। साला चूतिया है तू, भला मेरा होश इतना कमजोर कैसे हो सकता है यार? ये तो बॉडी टेम्परिंग के 1st लेवल पर है। साला कोई बच्चा भी पैदा होता है ना तो वो भी बॉडी टेम्परिंग के 1st लेवल पर होता है। खैर छोड़ो वो सब, तुम पहली बार हमारे सिस्टम के स्पेस में आए हो, इसलिए तुमको मिलता है कि रिवॉर्ड, जो कि एक स्पिन होता है। और ये लीजिए घुमा भी दिया, जिसे घूमता देख फैन भी बोलता है कि वाह, क्या तुम्हें पता है मैं जरा से भी सरप्राइज नहीं हुआ? और वो इसलिए क्योंकि इसी ट्रांसमाइग्रेट वाली मांगस की एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी बहुत सारी देख रखी है, वो भी 1 नंबर रिव्यू चैनल पर, समझे। तभी वो घूमता हुआ स्पिन भी रुक जाता है, जहाँ पर सिस्टम बताता है कि मुबारक हो, आपको मिलती है इनविंसिबिलिटी, जो कि मरने के 10 सेकंड बाद एक्टिवेट होगी। मेन कैरेक्टर है अरे यार ये भी कोई बात हुई भला, साला जब मैं मर ही जाऊंगा तब इनविंसिबिलिटी लेके क्या उकालूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, साला ये पूरे के पूरे चक्रे में सिर्फ 3 ही चीजें और बाकी के 2 में आखिर है क्या? पर कोई रिस्पॉन्स नहीं, साला कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उस सिस्टम के द्वारा उसको धक्के मारकर सिस्टम स्पेस से बाहर निकाल दिया जाता है।
बाहर निकाल दिया गया, वो भी मुझे। गलत बात, बिल्कुल ही गलत बात। और जैसा ही आसमान की ओर गौर से देखता है वहां पर बहुत सारे चमकीले लाइट नजर आ रहे थे। एमसी बोलता है लगता है ये भी कोई सिस्टम का रिवॉर्ड है, नाइस, अब मजा करने बीड़ू। और अपने हाथों को फैलाकर बोलता है कि मेरी जान, सही बोला था किसी ने कि दर्द झेलने के बाद ही असली खुशी आती है। लेकिन क्या वो चमकीली चीज कोई सिस्टम का रिवॉर्ड नहीं बल्कि बहुत सारे तीरों का जंजाल था, और वो सारे के सारे तीर अपने एमसी के शरीर के अंदर घुस जाता है। अरे यार, आखिर किस भोसड़ी वाले ने कहा था कि दर्द झेलने के बाद खुशी आती है? सब मुझे तो सिर्फ दर्द ही हो रहा है। और इतना बोलते के साथ वो वहीं पर स्विच ऑफ हो जाता है। और जी हाँ, अपना मेन कैरेक्टर मर गया। अब आते हैं 10 सेकंड के बाद, जहाँ पर अपना फैन फाइनली इनविंसिबल बन चुका था और अपनी आंखें खोलता है, जहाँ पर अपने आप को बिल्कुल ठीक देखकर वो भी चौंकते हुए बोलता है कि क्या मैं जिंदा हूँ? पर कैसे? क्या मैं सच्ची में इनविंसिबल बन गया? तो विश्वास ही नहीं हो रहा। और ऊपर से ये तीर इतने सारे के सारे मेरे अंदर घुस गए, लेकिन दर्द तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अद्भुत, बहुत ज्यादा अद्भुत, नाइस। साला देखो, मैं तो इनविंसिबल बन गया। इनविंसिबल बन के कैसे ठन गया। एक मिनट, लगता है ऐसा कांड तो मैं यहाँ पर आने से पहले ही देख चुका हूँ। एक ऐसी पावर जिसमें आप इनविंसिबल हो और आपको घंटा भी दर्द नहीं हो। साला ये तो अमेजिंग है, कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है। पर ये तो दिक्कत की बात है ना, साला इनविंसिबल तो बन चुका हूँ, लेकिन मार्शल आर्ट के नाम पर तो मुझे वही सिर्फ फेटी चलाना आता है। अब क्या करूँ? एक मिनट, आइडिया। अरे घंटा कुछ भी नहीं, फिर से अपना एक्टिंग स्टार्ट कर देता हूँ वही मरने वाला। और ये बोलकर वहीं पर सो जाता है। तभी अचानक से चौंकते हुए बोलता है कि इसकी माँ का एक्टिंग तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या सच्ची में मुझे कोई बचाने के लिए यहाँ पर आएगा ना बाद में? अब आते हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपना मोटका थक चुका था और बोलता है कि बाप रे साला, ये सेलेस्टियल कैनन आखिर है कितना दूर? मैं तो पहुंच ही नहीं पा रहा। साला कोई तो मेरी हेल्प कर दो यार, ताकि ये क्रिस्टल बॉल वहां पर पहुंच सके। और जैसा ही कुछ और बोलता तभी अपने एमसी उसको देखकर बोलता है कि क्यों, थक गया ना मोटे? हाँ, जरा आराम से भाग। वैसे भी उस मोस्टर ने हमारे बहुत सारे बंदे को ऑलरेडी मार दिया है, इसलिए थोड़ा आराम से जा, क्योंकि कुछ डिसाइपल अगर मर भी जाए तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, समझे? और अपने मेन कैरेक्टर को बोलता देख मोटका भी बोलता है, अब तू जिंदा है? अरे यार थोड़ा धीरे बोल, धीरे। वैसे भी आसपास कुछ ज्यादा दुश्मन घूम रहे हैं, इसलिए तू जा और निकल यहाँ से, पर शांति से निकलना, समझा? ताकि किसी को भी पता न चल सके कि अपन यहाँ पर मरने की एक्टिंग कर रहा है। और ये सुनकर वो भी गुस्सा हो जाता है कि तो हर माई के आगे किस तरह का मर्द है तू? किस तरह का मर्द है? मतलब यहाँ पर हमारे पूरे के पूरे सेट की गांठ फटी हुई है, तू डर के मारे यहाँ पर एक्टिंग किए जा रहा है, वो भी मरने की। छी साला, तुझे शर्म आनी चाहिए, मर जा कहीं पर डूब के, समझा? और ये बोलकर खुद भी वहाँ पर लेट जाता है कि नाइस, ये आइडिया तो सच्ची में जबरदस्त है यार। साला पहाड़ में गया सेट, जिसको बचना होगा वो खुद ही बच जाएगा। अपना मेन कैरेक्टर, अरे यार ये कमीना मोटका भी ना साला सही से मरने की एक्टिंग भी नहीं कर पा रहा है, मार दूं क्या इसे? तभी उठकर क्रिस्टल को छीनते हुए बोलता है कि धत तेरी की लादे, मुझे दे, इसका यूज ही करना है ना, मैं करूंगा इसका यूज, वो भी अच्छे से। अब आते हैं मॉन्स्टर की ओर, जो कि पागलों की तरह गुस्से में सब कुछ तोड़े जा रहा था और अपने पीछे वाले चट्टान पर एक अटैक को कर देता है। और बिल्कुल उसी चट्टान के ऊपर अपना एमसी भी खड़ा था। कि क्या आखिर ये क्या हो रहा है? साला ऐसा लग रहा है कि मेरे पैरों के नीचे से पूरा का पूरा जमीन ही गायब हो रहा है। मोटका भी लाइक भाई तू कर क्या रहा है? साला गिर जाएगा, जल्दी से साइड हट। और मॉन्स्टर भी बौखलाए हुए था, तभी उसको एक कैनन से पड़ती भी है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर और भी गुस्सा हो जाता है। अपना आदमी बोलता है, छे ये भी कोई कैनन हुई भला, इससे असर तो छोड़ो, साला गुदगुदी भी नहीं हुई होगी उसे। दूसरा भी लाइक भाई छोड़, पहले वो देख आखिर आसमान में वो चीज है क्या? साला कुछ ज्यादा ही चमक रही है और नीचे गिर रही है। हाँ यार तुमने बिल्कुल सही बोला, पर आखिर वो है क्या चीज? साला मुझे तो कोई आदमी लग रहा है जो कि कुछ ज्यादा ही तेजी से नीचे गिरे जा रहा है। और सच्ची में यार वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी था, जो कि क्रिस्टल को लेते हुए बहुत तेजी से नीचे गिरे जा रहा था। मम्मी रे गया गया गया, अरे यार मैं तो मर गया। अपना एमसी तो गिर चुका था और साला सच्ची में यार कुछ ज्यादा ही तेजी से गिरे जा रहा था, लेकिन कहाँ डाइट मॉन्स्टर के ऊपर। और इसी तरह से करते करते जिधर तिधर टकराते हुए धड़ाम से जमीन पर गिरता है, और वो क्रिस्टल बॉल डाइट उसके मुंह पर, जहाँ पर वो भी बोलता है बाप रे लग गई यार, साला कुछ ज्यादा ही कस के लग गई। मैं तो इनविंसिबल हूं ना, तो साला इतना दर्द क्यों हो रहा है मुझे? तभी मॉन्स्टर बोलता है तुम्हारी तो बहुत हिम्मत है, अकेले लड़ने आए हो? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। और ये देखकर अपना एक बंदा बोलता है, ओह माय गॉड, ये तो क्रिस्टल बॉल है, लगता है किसी ने उस क्रिस्टल बॉल को वहां तक पहुंचा दिया। नाइस। दूसरे भी लाइक हाँ यार पहुंचा तो दिया, लेकिन वो साला आखिर है कौन? अब आते हैं मोटका की ओर, जो कि नीचे देखते हुए बोलता है कि उसने तो सच्ची में यार उस क्रिस्टल बॉल को लेकर डाइट मॉन्स्टर के सामने कूद गया। और रोते हुए बोलता है, यार मैं कितना गलत था, मैं बहुत गलत था, साला हीरो को गलत समझ बैठा। मुझे तो लगा था कि वो अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ मरने की एक्टिंग कर रहा, लेकिन किसको बताता कि वो हम सबको बचाने के लिए खुद अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। उधर अपना एमसी तो बिल्कुल मॉन्स्टर के सामने था, जिसे देखकर लिटरली उसकी पूरी की पूरी तरह से फटी पड़ी थी, और वो भी रोए जा रहा था कि कितना खराब किस्मत है यार, छुरी चाकू और तीर से तो बच गया, लेकिन ये भोसड़ी का मॉन्स्टर अगर मुझे खा गया ना तो घाटा कमा लूंगा इनविजिबिलिटी का।
कोई तो मुझे बचा लो यार, माँ कसम जो भी बोलो मैं वो करूंगा, लेकिन प्लीज कोई तो मुझे बचा लो। और ये सारा का सारा कांड अपने बंदे मस्त कहीं पर तो खड़े होकर मिरर में देखे जा रहे थे और बोला जाता है कि वाह पता नहीं चला ये कौन है, लेकिन मस्त काम किया इसने, जिसे कोई नहीं पहुंचा पाया उसको ये बंदा पहुंचा दिया। सीनियर ब्रदर लू देख रहे हो ना, अब हमारा दबदबा होगा, वो भी सनशाइन सेट के खिलाफ। लू बोलता है कि क्या मतलब सच्ची में वो बोल वहां पर पहुंच चुका है? हाँ, लेकिन सुसाइडल टीम वाले से तो ऐसी कोई भी खबर नहीं आई, तो क्या वो बंदा उस टीम का नहीं है? तभी अपने एमसी को मिरर में दिखाया जाता है, जिसे देखकर कोई तो बोलता है कि भाई देख रहे हो, लगता है कि ये लड़का कुछ बोलने का ट्राई कर रहा है। हाँ यार तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन क्या करे, इसमें तो सिर्फ देखा जा सकता है, आहू की आवाज है तब न मानू। एक बुढ़ा बोलता है समझ गया, सब कुछ समझ गया, ये लड़का बोलना ये चाहता है कि जल्द से जल्द यहाँ पर हमला कर दो। लू भी लगे अबे बुढ़े तू तांत्रिक तो नहीं लगता, तो फिर बिना सुने तुझे पता कैसे चल गया कि वो क्या बोल रहा है? हाँ अरे यार देख, जाट भर की उम्र लेके मेरे शक्तियों को मत माप, समझा? चला हिलता मुंह देकर बता देता हूँ कि आखिर बंदा बोलना क्या चाहता है। जिसे सुनकर लू बोलता है ओ समझ गया, ये बंदा तो सच्ची में कमाल निकला, पर कोई नहीं, इसका मकसद पूरा होगा, सला जरूर होगा, क्योंकि हम जो करेंगे पूरा। और फुल जोश में बोलता है तेरी माँ का हमला करो बे, पूरा का पूरा दम लगा दो ताकि वो क्रिस्टल बॉल फूट सके, समझे? अब आते हैं मेन कैरेक्टर की ओर, जिसकी लिपस्टिक को बूढ़ा पूरा का पूरा गलत समझ बैठा था, क्योंकि अपने एमसी की तो पूरी तरह से पटी पड़ी थी और वो रोते हुए हेल्प मांगे जा रहा था। मोस्टर भी लगे टेस्टी, तुम तो कुछ ज्यादा ही टेस्टी लग रहे हो, चलो अब जल्दी से मेरे पेट में आ जाओ ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। तभी उसके पीछे चमकती हुई लाइट को देखकर अपना फैन बोलता है किसी ने तो सुन लिया, सच्ची में यार किसी ने तो सुन लिया, कोई तो मुझे बचाने के लिए आ रहा है यार। लेकिन क्या वो चमकती हुई चीज कुछ और नहीं बल्कि बहुत सारे कैनन का अटैक था, और ये अटैक सच्ची में यार कुछ ज्यादा दूर से भी नजर आ रहा था, जहां पर हीट के प्रेशर से वो क्रिस्टल बॉल भी फट जाता है, और ये ब्लास्ट लिटरली में इतना पावरफुल था कि वो मोस्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। और ये देखकर अपने बंदे भी फुल खुश कि यस 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 ये हुई ना बात, फाइनली हमने उस मोस्टर को हरा ही दिया। दूसरे भी लगे बिल्कुल, लेकिन अब उन सनशाइन सेक्टर वालों के साथ हम ऐसी चीज करेंगे जिसको वो भी याद रखेंगे। और फुल जोश में बोलता है कि दोस्तों आज हम सनशाइन सेक्टर वालों की माँ बहने कर देंगे, साला किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, तो जाओ और जाकर हमला करो। जिसको फुल जोश में देखकर दूसरे सेट का बंदा बोलता है कि बाप रे साला अपना मोस्टर तो हार गए यार, अब हम लोग क्या करें, भाग जाए क्या? और जैसे ही भागने वाला होता है तभी अचानक से अपने बंदे उस सब पर हमला कर देते हैं और सारे के सारे बंदों को मार डालते हैं। तभी सीन चेंज होता है कुछ समय बाद, जहाँ पर फाइनली अपना सेट जीत चुका था। लू बोलता है गजब, साला विश्वास ही नहीं हो रहा, जो लड़ाई में हारने वाले थे उसको इतनी आसानी से जीत गए, नाइस। और ये सुनकर पीछे से आता वो मोटका भी बोलता है कि क्या ही फायदा, साला जिसके कारण ये फाइट हमने जीती है वो तो वापस नहीं आएगा ना। लू बोलता है अबे मोटके तू अभी तक जिंदा है, साला मुझे तो लगा था कि तू अब तक टपा चुका होगा, पर कैसे बच गया तू? वो भी रोते हुए बोलता है कि नहीं बचता, अगर उसने मेरी जगह ना ली होती ना तो मैं अब तक मर चुका होता। वो साला हीरो था, अपनी जान देकर हम सबकी जान बचा ली। और ये सुनकर वो भी रोने लगता है और बोलता है सही कहा यार, तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर वो बंदा अपनी जान नहीं देता ना तो ये फाइट हम कभी भी जीत ही नहीं पाते। साला सच्ची में वो अपना हीरो था। तभी हमें ब्लास्ट वाली जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई तो बोलता है कि सारे के सारे डिसाइपल मेरी बातों को गौर से सुनो, आज हमारे बीच एक महान शख्स नहीं रहा, इसलिए श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट शांत रहो, समझे? और यही होता है, सारे के सारे लोग अपने एमसी को फुल एटीट्यूड वाला पोज में इमेजिन करके श्रद्धांजलि दिए जा रहे थे। तभी कोई तो छींकता है, और ये कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी था जो कि जिंदा था। इसकी माँ का कौन है बे, साला 2 मिनट से चीखे जा रहा हूँ, कौन याद कर रहा है मुझे? और ये सब पेड़ के ऊपर उल्टा लटकते हुए बोले जा रहा था, वो भी नंगा। साला ब्लास्ट इतना खतरनाक हुआ था कि अपने फैन का पूरा कपड़ा ही पड़ गया था। वो तो अच्छी बात है कि ये लोंडा इनविंसिबल है, वरना तो इसकी घर तक पड़ जाती। और पेड़ से उतरते हुए बोलता है कि धत्तेरी की ये क्या बकवास है, लगता है कि मैं उस बैटलफील्ड से कुछ ज्यादा दूर फेंका गया हूँ, अब जाऊंगा कैसे? और सोचता है कि नहीं यार, ये सारे के सारे कमीने सिर्फ मेरा इस्तेमाल करते हैं, अगर गया ना तो फिर से मेरा यूज करेंगे, और मैं ये नहीं होने दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। पर पहले मैं कहीं पर छिप जाता हूँ, फिर देखना एक बार बिना मरने वाले इनविंसिबल बन तो जाऊं, तब आऊंगा बाहर और फिर जाऊंगा अपने सेक्ट में। ये मस्त प्लान है। और बोलता है कि छोड़ो यार, पहले मैं अपना सिस्टम का जांच पड़ताल तो कर लूं, फिर देखूंगा कि आगे क्या करना है। नाइस। और ये बोलकर सिस्टम को खोलकर चेक करने लगता है, जहां पर अपना फुल एप्टीट्यूड को देखकर पूरा का पूरा हिला पड़ा था कि साला ये क्या है बे, अपन का लेवल तो साला औकात से भी ज्यादा नीचे है। और 1 मिनट, आई थिंक ये पॉइंट तो मुझे लोगों को मारने के बाद मिला था ना, और अब ये कल्टीवेशन पॉइंट क्या है, साला पूरा का पूरा 100 दिख रहा है, और ये प्लस का साइन, लगता है कि ये भी नया ऐड हुआ है, तो चलो दबा कर देखता हूँ। और फाइनली दबा देता है, जिसके चलते उसका लेवल भी बढ़ गया था। और ऐसे करते करते बहुत बार दबाता है, फिर क्या पूरा खुश की झक्का, साला ये हुई ना बात, अब जाकर मुझे अपनी पावर फील हुई, जस्ट लाइक टू ये गंजा आदमी, आई मीन साइतामा। तभी उसको किसी के तो चिल्लाने की आवाज आती है कि कौन है बे, कौन है वहां पर, साला कुछ ज्यादा जोर से चिल्लाया जा रहा है। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अपने दुश्मन सेट के बंदों का था, जो कि अपनी जान को बचाने के लिए भागे जा रहा था। तभी उनमें से एक अपने एमसी को नोटिस कर लेता है कि यार उधर देख, उधर वो तो साला फ्लेम सेट का बंदा लग रहा है। मेन कैरेक्टर भी लाइक बाप रे, मैं तो पकड़ा गया, क्या करूं अरे यार क्या करूं, मर जाता हूं। और वहीं पर लेट जाता है और
और फिर से मरने की एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर कोई तो बोलता है कि साले दिन को सपना देखना छोड़ दे, समझा, ये तो ऑलरेडी मरा पड़ा है। नहीं यार, मैंने तो इसे अभी अभी देखा था, वो भी जिंदा बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। हाँ तो कहाँ है खड़ा? वही तो नहीं समझ में आ रहा कि अचानक से ये मर कैसे गया। तभी एक बंदा चाकू को निकालते हुए फुल गुस्से में बोलता है कि इसकी माँ का ये साला तो वही बंदा है जिसके कारण हमारा मोस्टर मर गया, और ये कमीना यहाँ पर मरा पड़ा है। पर कोई नहीं, मर गया तो क्या हुआ, मैं फिर भी इसको मारूंगा, नहीं छोड़ूंगा। फिर क्या घोप 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 करके बहुत बार उसको चाकू से मारता है, और ये देखकर अपने एमसी भी मनी मन सोचता है कि वाह साला इस बार तो मैं मर भी नहीं रहा, तो क्या सच्ची में मेरा लेवल बढ़ने से मैं मरूंगा भी नहीं। अद्भुत अद्भुत। लेकिन दूसरी तरफ तो उस बंदे के अटैक के कारण अपने एमसी को पॉइंट पर पॉइंट मिले जा रहा था, जिसे देखकर वो भी पूरा कंफ्यूज कि अब ये किस टाइप का ग्लिच है, तो इसका मतलब मैं इस तरह से भी पॉइंट कमा सकता हूँ। अब आते हैं उस बंदे की ओर जो कि साला कुछ ज्यादा ही ठरकी था और अपने पेंट को खोलते हुए बोलता है कि अब मजा आने बीड़ू, चलो मरे हुए को और भी दर्द देता हूँ, साला कुछ ज्यादा ही लंबा वाला दर्द दूंगा। जिसको इस तरह की हरकतें करता देख अपने मेन कटा की पूरी तरह से फट जाती है, और मनी मत सोचता है कि अरे यार ये तू क्या करने की कोशिश किया जा रहा है, वो भी है मजा 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 आएगा ना बीड़ू, गाड़ मार लूंगा मैं इसका। मेन कैरेक्टर साले कमीने का ही का मेरे पास ही मत आना, समझा, वरना मारूंगा, तपर से मारूंगा तुझे और तुम्हारे नुन्नू को भी, समझा। लेकिन क्या जैसे ही वो अपने एमसी को पलट कर लेने ही वाला था, तभी पीछे से अपने सेट के बंदूक की आवाज आती है कि अरे यार देखो मिल गया वो सब, मार डालो कमीनों को। और ये सुनकर वो लोग भी डर जाते हैं, फिर क्या भागने लगते हैं। ठरकी वाला लड़का बोलता है कि सालो मेरे लिए तो रुक जाओ। अरे यार इसे भी अभी खड़ा होना था क्या, साला पेंट भी ऊपर नहीं आ रहा है। अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक हो साला बच गया यार, अगर वो मेरी ले लेता ना तब मैं अपना मुंह किसको दिखाता। लेकिन क्या दूसरे ही पल अपने सेट का कोई तो डिसाइपल अपने एमसी के ऊपर खड़ा हो जाता है और बोलता है ओह माय गॉड वो कमीने तो भाग निकले। तभी दूसरा भी लाइक बिल्कुल सही बोला तूने, अगर पकड़ने को ना बोला जाता ना तो अब तक वो भोसड़ी वाले मर चुके होते। जिसे सुनकर मोटका भी अपनी आंखें खोलते हुए बोलता है कि भाई सुनना, वो सब छोड़ और पहले अपने हीरो को खोज, समझा, साला कुछ ज्यादा ही बड़ा धमाका हुआ था इसलिए उसके टुकड़े कहीं आसपास ही होंगे। और ये सुनकर सब लोग फुल जोश में आ जाते हैं और खोजने लगते हैं। किसी को उंगली मिलती है तो किसी को दांत और आंख भी मिल जाता है। तभी एक निपल का रिंग उठाकर कोई तो बोलता है कि भाई ये देख ये खतरनाक लेवल की चीज मिली है मुझे, ये तो साला अपने हीरो का निपल वाला रिंग लगता है। मोटका भी लाइक जैसा कि अपने हीरो से उम्मीद थी, नाइस, इसलिए तो साला वो हम सबसे अलग था और बहादुर भी। और जैसे ही बगल में गौर से देखता है तो वो भी थोड़ा हैरान था कि अबे साले तू तो बिल्कुल लुल्ली के साइज का था ना, तो अचानक से लुल्ला कैसे बन गया। तभी नीचे देखता है और कुछ ज्यादा ही गौर से देखता है कि भाई सुनना थोड़ा साइड तो हट, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर साला ये लंगा आदमी है कौन। और वही होता है, जैसे ही साइड हटता है उसे देखकर सारे के सारे डिसाइपल भी हिल जाते हैं कि इसकी माँ का पापी कहीं के ये क्या कर दिया बे तूने, साला अपने हीरो पर खड़ा हो गया, साला अपने मसीहा पर खड़ा हो गया बे, तुझे तो अपनी गांड तक दे देनी चाहिए थी, वो लुंडा हम लोगों को बचाने के लिए मर गया, तू उस पर खड़ा हो गया। और ये बोलकर अपने एमसी को उठाया जाता है जहाँ पर वो अब भी मरने की एक्टिंग किए जा रहा था। टोपी वाला बंदा बोलता है आराम से बहुत आराम से, थोड़ा इज्जत से उठा इसको, समझा। फिर क्या उठाकर लेटा भी दिया जाता है, जहाँ पर अपना फैन भी मनी मन सोचता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, कहीं ये लोग मुझे वापस सेट में तो नहीं ले जा rहे ना। अरे यार अब मैं क्या करूं, और जरा देखो तो किस तरह से ले जा रहे थे। अपने एमसी को तो मस्त उठाकर फ्लेम सेट के आर्मी कैंप में ले जाया जाता है। अब बात है कैंप के अंदर जहाँ पर कुछ ज्यादा भीड़ लगी पड़ी थी। लू बोलता है दोस्तों खुशी बनाओ हम जंग जीत चुके हैं, और ये किसके कारण, जी हाँ अपने हीरो के कारण जो खुद का सेक्रीफाइस करके हम सबकी जान को बचा लिया। जिसको सुनकर सारे के सारे लोग भी फुल खुश और चेयर अप करने लगते हैं कि जिंदाबाद जिंदाबाद, अपना हीरो जिंदाबाद। हाँ यार जिंदाबाद तो है, लेकिन क्या करें हम सबको बचाने के चक्कर में अपना हीरो जो मर गया, और उसका नाम था एक मिनट नाम ना, आखिर क्या था उसका नाम। अबे साले मोट के तुमने अब तक हमारे मसीहा का नाम क्यों नहीं बताया मुझे। अरे यार मुझे भी पता नहीं है, मैं तो बस ये जानता था कि ये लोंडा हमारे फ्लेम सेट का है। जिसे सुनकर वो भी ओ अच्छा समझ गया, और ये बोलकर लू थोड़ी देर कुछ तो सोचता है और फाइनली बोल ही देता है कि मेरे दोस्तों हमारे मसीहा का नाम है द नेमलेस हीरो, समझे। और ये सुनकर भीड़ में से कोई तो बोलता है कि नेमलेस हीरो, साला ये कैसा नाम है भाई। दूसरा भी लगा हाँ यार बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, पर क्या करे नाम कैसा भी, असली बात तो ये है कि ये लोंडा हम सबकी जान को बचा रखा है, समझा, इसलिए इज्जत कर इसकी। और सब लोग फिर से चिल्लाने लगते हैं कि नेमलेस हीरो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये सब अपना फैन भी सुने जा रहा था कि क्या नेमलेस हीरो, अरे यार कोई अच्छा नाम नहीं मिला क्या इन
इन लोगों को। हाँ, तभी बोला जाता है कि मेरे दोस्तों, हम अपने हीरो को हमेशा याद रख सके, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम इसका स्टेट फ्यूनरल करेंगे, समझे। जिसे सुनकर अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक नाइस, यही तो मैं चाहता था कि ये लोग मुझे गाड़ दे ताकि मैं बहुत आराम से बाद में गड्ढा खोद कर यहाँ से भाग सकूं, उसके बाद आजाद हो जाऊंगा। क्या मस्त प्लान बनाया मैंने। तभी एक डिसाइपल बोलता है क्या सच्ची में, मतलब सच्ची में हम स्टेट फ्यूनरल करने वाले हैं। हाँ, तब तो हम सबको बहुत ही ज्यादा मरकरी चाहिए होगी ना। और ये सब बात अपना मेन कैरेक्टर भी अपने कान को खड़े करके सुनने जा रहा था। टोपी वाला बंदा बोलता है बिल्कुल, आखिरकार ये स्टेट फ्यूनरल जो है, देखना हम अपने हीरो को पूरा का पूरा गर्म मरकरी में डुबो देंगे, उसके बाद साला इसकी हड्डियां भी नहीं बचेगी। तब जाकर होगा इसकी आत्मा की शांति, उसके बाद देखना क्या जल्दी से रिइंकार्नेशन होगा इसका। और ये सुनकर फैन की भी लिटरली पूरी की पूरी तरह से फट जाती है। जहां पर लूप बोलता है तो ठीक है, स्टेट फ्यूनरल की तैयारी को स्टार्ट किया जाए, वो भी जल्द से जल्द। जिसे सुनकर सारे के सारे लोग भी खुश हो जाते हैं और चीयर अप करने लगते हैं। तभी अचानक से कुछ तो ऐसा देखते हैं जिसके चलते वो लोग भी कुछ ज्यादा ही डर जाते हैं और डर के मारे चुप हो जाते हैं। लूप बोलता है अब तुम सबको क्या हुआ, चुप क्यों हो गए, चिल्लाओ और कस के चिल्लाओ, और ये तुम सब मेरे पीछे क्या देख रहे हो। हाँ, लेकिन क्या जैसे वो पीछे पलटता है तो वहां पर अपना एमसी फुल एटीट्यूड में सबके सामने खड़ा होता है कि है अपन जिंदा है। और ये देखकर मोटकर और बाकी सब भी हिले पड़े थे कि बाप रे साला ये तो जिंदा हो गया बे, पर कैसे। उधर लड़कियां तो पूरी हिली पड़ी थी और पूरे के पूरे सगमे में थी। जहां पर भीड़ में से कोई तो बोलता है कि यार देख साला, ये मत बोलना कि ये फ्लेम सेट की कोई तकनीक है जो मरे हुए लोगों को जिंदा भी कर सकती है। दूसरा भी लाइक आई डोंट नो सीनियर बदरलू तेरी माँ का, अगर यहाँ पर चल क्या रहा है बे, जल्दी समझाओ। मैं वो भी अरे यार क्या समझाऊं, ये जो नजारा मैं देख रहा हूँ ना, उसे देखकर तो लिटरली मेरी भी पटी पड़ी है। अपना एमसी बोलता है अरे यार शांत हो जाओ, डर क्यों रहे तुम लोग। बस ऐसा समझो कि अपन अमर है जो कि मर ही नहीं सकता, समझे। कोई तो बोलता है कि भाई ये क्या चीज है, साला ये तो मर गया था ना, कहीं इसके पास कोई अनडेड बॉडी तो नहीं है ना। नहीं यार भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हाँ मैं मानता हूँ कि अपना हीरो है, लेकिन थोड़ा जन्मजात गांडू भी तो लग रहा है, ऐसी पावरफुल बॉडी इसके पास नहीं हो सकती। अरे इसको छोड़ो साला, किसी के पास भी नहीं हो सकती, समझे। तो फिर केनन क्या साला इतना खतरनाक केनन ब्लास्ट से ये इतनी आसानी से बच गया। हाँ साला विश्वास ही नहीं हो रहा। जिसे सुनकर अपने एमसी का भी रिएक्शन ये था बात तो इन लोगों ने बिल्कुल सही बोली है, लेकिन जैसे ही वो कुछ और बोलता तभी धड़ाम से जमीन पर गिरता है, क्योंकि जिस चीज पे वो खड़ा था ना उसको किसी और ने उठा दिया था। और समझाया जाता है कि देख इस ग्राफ को गौर से देख, अगर तुम शॉकवेव को थोड़ा सा कम भी कर दो ना, तब बहुत आसानी से कैसा अटैक कर सकते हो जो कि सिर्फ दुश्मन को ही लगेगा, क्योंकि एक्सप्लोजन का एरिया जो कम होगा, समझे। अगर नहीं समझे तो अपने फ्लेम सेट का जीनियस बंदा तुम्हें समझाएगा। और ये जीनियस बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना टोपीबाज बंदा होता है। वो बोलता है नाइस, अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च अगर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल और सीक्वेंस थ्योरम के कैलकुलेशन को देखें तो आराम से पॉसिबिलिटी बन सकता है कि अपना हीरो उस केनन के अटैक को सर्वाइव कर जाए, और इसका चांस लगभग -10%। हाँ मैं जानता हूँ कि नेगेटिव में है, लेकिन टेंशन की क्या बात है। असल माइनस और प्लस का ही तो सिर्फ अंतर है, समझे। जरूर समझ गए होगे तुम लोग, लेकिन क्या इतना हार्ड इक्वेशन और कैलकुलेशन को देखने के बाद ये लोग घंटा भी नहीं समझ पाते हैं, और सारे के सारे लोगों का मुंह बन जाता है बिल्कुल इस तरह से। अपना एमसी बोलता है ओह माय गॉड, हालांकि कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन साला तुम लोग इतना खतरनाक लेवल का जीनियस हो गए ये मुझे पता नहीं था। नाइस। अब जाकर हमें उन दोनों का नाम बताया जाता है, जिनमें से एक का नाम गाओ होता है और टोपीबाज का इन। तभी अचानक से मुड़कर रोते हुए अपने एमसी को धर लेता है कि भगवान का शुक्र है कि तुम जिंदा हो, मैंने तो काउंटलेस इमेजिन भी कर लिया था तुम्हारे रिइंकार्नेशन को लेकर, जो साला पता नहीं कि कितना सच था, लेकिन देखो तो कितनी खुशी की बात है ना कि तुम घंटा भी नहीं मरे हैं। साले कमीने कहीं के, वो बात तो ठीक है लेकिन क्या तुम मुझसे थोड़ा सा दूर रहेगा, मैंने कपड़े भी नहीं पहने, क्या समझेंगे लोग हमारे बारे में। मोटका भी लाइक ओ हाँ यार ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली, एक काम कर जल्दी से कपड़े पहन ले, समझा। लेकिन क्या उसके कपड़े पहनने से पहले लोग उसको उछाल कर चीयर अप करने लगते हैं। तभी भीड़ में से कोई तो था जो कि कुछ ज्यादा ही ठरकी था, जो कि एक अच्छा सा मौका देकर डायरेक्ट अपने मेन कैरेक्टर के गाड़ में उंगली कर देता है, जिसको फील करता वो अपना फैन भी गुस्से में बोलता है कि तेरी माँ का कौन बे जो उंगली किया जा रहा है, साला नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। चुपके से पिछवाड़े में उंगली करता है, एक बार सामने तो आजा। अब आते हैं थोड़ी देर बाद जहाँ पर ये सारा का सारा मोमेंट शांत हो गया था और अपना हीरो मस्त कपड़े पहनकर खाए जा रहा था। लूप बोलता है तो भाई बोल कैसा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। हाँ नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, जब इतना इज्जत और इतना खतरनाक लेवल का ट्रीट मिल रहा है तो भला क्या ही प्रॉब्लम होगी मुझे। वो भी अरे बिल्कुल, आखिरकार तुम हम सबके हीरो जो हो, समझे, इसलिए जो भी करना है बेझिझक करो। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि यस यही ना बात, नाइस, इसी तरह की इज्जत चाहिए थे मुझे। लूप बताता है कि देखो हमारा सेट बहुत ही टॉप नॉच है, समझा, हर तरह की पिल्स मिल जाएगी यहाँ पर, कैंसर से लेकर बवासीर तक, और हाँ हमारे पास कुछ ज्यादा ही हीलिंग पिल्स भी है जो कि मैं तुम्हें देता हूँ। मेन कैरेक्टर साला, आखिरकार इतनी सारी पिल्स का मैं क्या करूंगा, अपन तो इमोर्टल प्लस इनविंसिबल है ना, तो फिर मेरा क्या काम। और अचानक से सोचता है एक मिनट, आइडिया, भले ये मेरे काम करना हो लेकिन इसको बाहर तक बेच ही सकता हूँ ना। नाइस से क्या दिमाग पाया है मैंने। और बोलता है बहुत ही प्यार से बोलता है कि सीनियर तो प्लीज बताइए ना आखिर वो पिल है कहाँ पर, ताकि मैं उसे ले सकूँ। क्या क्या कहा पिल्स, वो तो अभी जस्ट तुम्हारे हाथों में था ना, जिसको तुमने खा लिया। क्या मतलब है कि खा लिया, कहीं आपका मतलब वो तो नहीं है ना जो मैं समझ रहा हूँ। हाँ यार वही
जो तुम समझ रहे हो ना, बिल्कुल वही है। वो पिलसी तो था जो तुमने अभी अभी जस्ट खाया। और ये सुनकर अपना मेन कैरेक्टर लिटरली पूरा का पूरा हिल जाता है कि इसकी माँ का साला वो पिल्स तो खा गया बे, अब बेचूंगा कैसे। और चिल्लाने लगता है कि नहीं यार ये क्या हो गया मुझसे, मेरा धंधा तो खुलने से पहले ही चौपट हो गया, नामुमकिन नामुमकिन। तभी लू भी जाते हुए बोलता है तो ठीक है, अब जबकि तुम पूरे के पूरे यहाँ पर हिल हो ही चुके तो अपन का यहाँ पर क्या काम है, अपन चलता है यहाँ से। और फाइनली ये बोलकर वहां से निकल जाता है, जहाँ पर उसको जाता देख अपना एमसी भी उदास होते हुए बोलता है धोखा धोखा हुआ मेरे साथ, इन सालों ने मेरा स्टार्टअप चौपट कर दिया मेरा धंधा खा गया ये लोग तभी पीछे से किसी की तो आवाज आती है कि है मेरी बात सुनो। और ये आवाज किसी और का नहीं बल्कि एक आदमी का था जो कि फेंक की ओर बढ़े जा रहा था। और सच्ची में यार क्या लग रहा था वो, और इसका नाम था जांगलोंग। वो बोलता है तो बच्चे बोल, क्या तेरा ही नाम लिनफेन है ना। हाँ, जिसकी बातों को सुनकर अपना मेन कैरेक्टर भी फुल खुश होते हुए बोलता है यस अपन ये तो क्या तुम भी मेरे लिए कोई रिवॉर्ड्स लेकर आए हो। हाँ, क्या कहा रिवॉर्ड्स, अजी घंटा। और अपने एमसी को गौर से देखने लगता है, साला कुछ ज्यादा ही गौर से देखे जा रहा था। और देखते हुए बोलता है तो बच्चे बता आखिर तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल है क्या। मुझे तो नहीं लगता कि तुम ज्यादा पावरफुल भी हो। उधर अपने एमसी भी मनी मन कहता है कि क्या साला आगे कर ये मुझको समझ के क्या रखा है, कहीं ये मेरी इंसल्ट तो नहीं कर रहा है ना। और बोलता है क्यों, आखिर तुम मेरे कल्टीवेशन लेवल जान के क्या करोगे। हाँ, अरे यार ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, तो बोल लड़ोगे मुझसे। देखो मना नहीं कर सकते समझा, अब तुम सबके चहीते और हीरो जो बन चुके हो। मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है कि क्या क्या कहा, इसे मुझसे फाइट करनी है। लेकिन मैं नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। तभी पीछे से अचानक वो दोनों जीनियस डिसाइपल गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि जांगलोंग कमीने कहीं के, तुझे क्या लगता है हाँ तू यहाँ पर सबसे पावरफुल है। बिल्कुल भी नहीं, चिंता मत कर, तुम्हें चैलेंज ही करना था ना। बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्ट होता है ये चैलेंज। दूसरा भी लाइक हाँ हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन याद रखना जब हमारा हीरो तुम्हें कुत्ते की तरह हराएगा ना तब रोते मत बैठ जाना, समझे। और ये सुनकर अपने एमसी पूरा का पूरा हिल जाता है कि क्या साले ये भोसले वाले कमीनों ने तो मुझे फंसवा डाला यार। तभी जांगलोंग बोलता है तो ठीक है तैयार रहना, बिल्कुल भी मत डरना, और हाँ अपने हीरो को टाइम पर ले आना, समझा। टोपी वाला बंदा भी लाइक डरता कोने बे साले, तू टेंशन मत ले, हम टाइम पर आएंगे और अपने हीरो को भी साथ में लेकर आएंगे, बस तू डर कर कहीं पर छिप मत जाना। जहाँ पर लोंग भी जाते हुए बोलता है यही तो देखना है कि जिस बंदे की इतनी तारीफ हो रही है इस पूरे सेक्टर में वो आखिर है कितना पावरफुल। और फाइनली ये बोलकर वहां से निकल जाता है। अब आते हैं अपने एमसी की ओर, जो कि सारे के सारे कांड को देखने के बाद उन सबसे बोलता है इतना तो मुझे को बता दे, फंसाया क्यों यार, ना मैं चाहता था लड़ना, ना थी मेरी भी मर्जी, फिर भी तूने फंसवा दिया, इतना तो मुझे को फंसवा दिया यार। एक मस्त रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर अपना एमसी बैठकर बोले जा रहा था कि हाँ अरे यार कहाँ फंस गया मैं, एक तो साला मेरा कल्टीवेशन भी लो है और ना ही मेरे पास कोई कल्टीवेशन पॉइंट जिससे मैं अपना लेवल अप करवा सकूं। और परेशान होते हुए बोलता है क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अरे यार क्या करूं, लगता है खुद से ही कल्टीवेशन करना पड़ेगा। और ये बोलकर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है और सोचता है कि जहां तक मुझे याद है मेरी बॉडी का जो असली ओनर था ना, जब वो कल्टीवेशन करता था तब उसके शरीर में कुछ ज्यादा इंटेंस लेवल का पेन होता था जिसको वो घंटा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जबकि ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद तो ये बॉडी मेरी हो गई है ना, तो क्या वो दर्द भी होगा, चलो ट्राई करके देख ही लेता हूँ। और करता है, सच्ची में कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से ट्राई करता है और फाइनली कल्टीवेशन कर भी पा रहा था। तभी अचानक से सिस्टम की तरफ से उसको बहुत तेजी से कल्टीवेशन पॉइंट मिले जा रहा था, जिसको वो भी नोटिस करता है और खुश होते हुए बोलता है ये हुई ना बात, नाइस साला, ये बात तो मुझे पता ही नहीं था। मैं कल्टीवेशन करूंगा, खतरनाक लेवल की कल्टीवेशन करूंगा ताकि मुझे बहुत सारी कल्टीवेशन पॉइंट मिल सके, उसके बाद मेरा ही जलवा टे 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 टे, अब मजा घने बीड़ू चलो मैं फिर से कल्टीवेशन स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये करूंगा, मेरा मतलब अपने लेवल को बढ़ाना। और सारे के सारे कल्टीवेशन पॉइंट का यूज करके अपने आप को ब्रेक थ्रू करवा देता है। तभी खुश होते हुए बोलता है कि लास्ट टाइम तो मैंने ब्रेक थ्रू करवाते समय सिर्फ 100 ही पॉइंट्स दिए थे, लेकिन अब डायरेक्ट डबल। पर टेंशन की कोई बात नहीं है, जब से पता चला है कि मैं कल्टीवेशन करने के बाद भी पॉइंट को कमा सकता हूँ, तब से हर चीज सही लग रही है मुझे। यानी कि है जब तक मेरे पास मेरा सिस्टम है तब तक मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, साला पुनीच भगवान है अब आते हैं दूसरे दिन, जहां पर अपना एमसी फुल जोश में उठते हुए बोलता है कि नाइस, फाइनली मैंने पिछली रात खूब मेहनत की और जरा देखो तो क्या फल मिला मेहनत का, एकदम जबरदस्त। मैं तो बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल पर पहुंच गया, बस एक बार उस लोंडे से मेरा मुकाबला हो तो जाए, साले की कह के न ले लिए तब बोलना। ओ ये तभी अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, जिसको खोलते हुए अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि अबे यार साला आप कौन आ गया बे, वो भी इतना सुबह सुबह। लेकिन क्या जैसे ही दरवाजा पूरा खुलता है तभी अचानक से 2 हाथ नजर आते हैं जो कि अपनी एमसी को धर लेते हैं। और ये हाथ किसी और का नहीं बल्कि अपने मुर्गा का था, जो कि गले लगाकर रोते हुए बोलता है छोटे भाई तू चिंता मत कर, अपन है ना, अगर तुम्हारे और लोगों के बीच में कोई आया तो काट डालूंगा उसे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, बस तू अपना ध्यान रख और उसे हराने के बारे में सोच, समझा। अरे यार पहले मुझे तो छोड़ दे, सांस नहीं आ रही, अब साले छोड़ देना। तभी पीछे से गाँव बोलता है ओह
माय गॉड, लगता है कि हम लोग गलत टाइम पर आ गए। यहाँ पर तो साला ऑलरेडी लोंडा का मिलन चल रहा है। वाओ। एमसी बोलता है तुम दोनों भी यहाँ पर आ गए। मोटका भी लाइक अरे नहीं यार सीनियर, मुझे तो बस अपने दोस्त की चिंता हो रही थी इसलिए यहाँ पर मिलने चला आया। गेट मारने का कोई भी शौक नहीं है। ओह तो ये बात थी, चलो अच्छा है। वैसे भी फेमस होना कुछ ज्यादा ही बड़ी दिक्कत की बात है, साला कोई भी दरवाजा खटखटा देता है। क्यों, मैंने सही बोला ना? टोपीबाज बोलता है यार बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन यार देख तू ऐसा प्रिटेंड मत कर कि जैसे तू बहुत बड़ा सुपरस्टार है, समझा? क्योंकि हमारा फैन है तू नहीं। तभी मोटका जैसे ही बात करने के लिए पीछे मुड़ता है, अपना एमसी फेंका जाता है और धड़ाम से जमीन पर गिरता है। मोटका बोलता है सीनियर क्या आपको पता है मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे तो बस उस कमीने लोगों को हारते हुए देखना है। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे पाइप पहले मुझे तो उठा ले साला, बाद में लोगों को हारते हुए देखना। अगर मैं टूट फूट गया तो फिर उसे लड़ेगा कौन? हाँ, और ये सुनकर उसको उठा लिया जाता है, लेकिन देख सकते हो साला मैच से पहले ही मुंह नाक टूट गया था उसका। टोपी वाला बंदा बोलता है चिंता मत कर, नहीं लगी तुझे? बिल्कुल भी नहीं लगी, भले एक नाक टूटने से मर्द को क्या दर्द। हाँ बस तैयार हो जाओ, फिर हम जाएंगे ट्रेनिंग ग्राउंड पर ताकि तुम उस लोगों के बच्चे की धज्जे उड़ा सको, समझे? अरे बोलो तो समझे कि नहीं? जिसे सुनकर अपना एमसी भी झट से तैयार होते हुए बोलता है ओह अच्छा तो ये बताओ आखिर तुम लोग जिस ट्रेनिंग ग्राउंड की बात कर रहे हो वो एग्जैक्टली है किस टाइप का और दिखता किस तरह है? और ये सुनते ही सारे के सारे बंदे लिटरली हिल जाते हैं कि क्या क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम ट्रेनिंग ग्राउंड के बारे में नहीं जानते? हाँ अरे यार तुम इसी सेक्ट में हो ना या फिर कोई नया नया पैदा हुए हो? सीन चेंज होता है ट्रेनिंग ग्राउंड की, और जो कि सच्ची में यार कुछ ज्यादा बड़ा था, पर वहां पर लोग ट्रेनिंग किए जा रहे थे, आई मीन बॉडी बनाए जा रहे थे। एक बोलता है भाई देख तो कैसा लग रहा है, पंप लिया कि नहीं? हाँ फूला ना चाहती। दूसरा भी लाइक ओ ये एकदम जबरदस्त फूला, और मार और पंप ले। और ये सारा का सारा कांड अपने हीरोज दरवाजे पर खड़े होकर मस्त देखे जा रहे थे। फिर क्या इंटर हो जाते हैं जहां पर अपने एमसी भी मनी मन सोचता है कि सच्ची में यार कितना नादान है ये लोग, साला सुबह सुबह उठकर कौन ट्रेनिंग करता है? हाँ कोई तो इन लोगों को बताओ कि सुबह कुछ और चीज खड़ी करनी होती है ना कि खुद को। तभी अचानक से एक आवाज आती है कि ओह माय गॉड, मुझे तो लगा था कि तू यहाँ पर घंटा भी नहीं आओगे, लेकिन सच्ची में यार आ गए, मानना पड़ेगा हिम्मत तो है तुझमें। लेकिन 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 भागने के बारे में तो तुम बिल्कुल भी मत सोचना, समझे? और ये सब सुनकर जैसे ही फैन पीछे पलटता है तो वहां पर और कोई नहीं बल्कि जांगलुंग था, जो कि ये सब कुछ बोले जा रहा था। नाइस चलो अच्छी बात है, वैसे भी मैं बहुत देर से तुम्हारा यहाँ पर सिर्फ इंतजार ही तो कर रहा था। और कपड़े को फाड़ कर फुल पोज मारते हुए बोलता है कि ये देख बॉडी, अब होगा नहीं असली वाला ट्रेनिंग कंपटीशन। मेन कैरेक्टर भी लगे साला ये क्या कर रहा है बे, बिल्कुल चूतिया लग रहा है ये। तभी पीछे से कोई तो बोलता है कि भाई आज का चैलेंज तो सच्ची में यार कुछ ज्यादा ही धमाकेदार होने वाला है। दूसरा भी लाइक ये फैन का बच्चा तो वही है ना, वो नेमलेस हीरो। हाँ तब तो मैच देखने में मजा आएगा, सच्ची में यार बहुत मजा आएगा। और ये सारी की सारी बातों को अपने एमसी भी मस्त वहां पर खड़े होकर सुने जा रहा था। अब आते हैं जांगलुंग पर, जो कि अपनी बॉडी को डंडे से मरवा कर बहुत अच्छे से शो ऑफ किया जा रहा था कि देख देख इसको देख, इसको कहते हैं पावर। एक असली मर्द को इतना ही तो मजबूत होना चाहिए, समझे? और ये देखकर फैन जबरदस्त चौका पड़ा था और बोलता है बाप रे, चलो मैं ये किन पागलों के बीच में फंस गया यार, मुझे जल्द से जल्द कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा, तुरंत निकलना पड़ेगा। और वो सोच ही रहा था तभी मोटका अचानक से फैन को धक्का देते हुए गुस्से में बोलता है कि क्या बकवास है, इसे तुम ट्रेनिंग चैलेंज कहते हो? हाँ क्या बेकार है, एकदम बिल्कुल बेकार, इसे तो अपना लोंडा फैन आराम से संभाल लेगा। जा बेटे दिखाते अपनी मर्दानगी, समझा? मेन कैरेक्टर भी लाइक सालों कमीने कहीं के तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो सकते, भला इतना सटा के कौन गाना मारता है भाई। और पीछे से मोटका और टोपी वाला बंदा भी चीयर किए जा रहा था, जिसे देखकर वो भी आगे बढ़ते हुए बोलता है, वो भी फुल एटीट्यूड में, अब चाहे जो भी हो जाए जब तक क्रांति नहीं लिखूंगा साला घंटा भी पीछे नहीं हटूंगा। और ये बोलकर एक चट्टान के पास खड़ा हो जाता है, फिर क्या रस्सी को पकड़ लेता है और खींचते हुए बोलता है कि लुलिया मोगी जिंदाबाद, चोर लगा के हाइसा, और उठा देता है, साला कुछ ज्यादा ही ऊपर उठा देता है। फिर वो रस्सी छोड़ता है और वो पत्थर डायरेक्ट आकर उसके शरीर के ऊपर गिरती है, जिसे ये ट्रेनिंग करता देख उसके दोस्त लोग भी फुल खुश कि वाओ ये हुई ना बात, बिल्कुल ऐसा ही करते रहो, फाड़ डालो सबको। जहां पर ट्रेनिंग करता वो अपना मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है किसकी मजाल जो छेड़े इनविंसिबल को। फिर क्या दोनों ही लोग लग जाते हैं उस ट्रेनिंग को करने में, और इसी तरह से बहुत बार करते हैं, जिससे इतना खतरनाक मेहनत करता देख सारे के सारे बंदे भी हिले पड़े थे कि बाप रे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई बंदा इतना डेडिकेशन से भी ट्रेनिंग कर सकता है। अब आते हैं अपने हीरो की ओर, जिसका डेडिकेशन सच्ची में यार अलग ही लेवल की आग मूत रहा था। धड़कन, मुझे तो मेरी धड़कन भी बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रहा है। और फाइनली ये रहा मेरे कोर लेवल का ब्रेक थ्रू। जांगलोंग भी लाइक इसकी माँ का ये किस टाइप का आदमी है भाई, एट द लास्ट में अपना ब्रेक थ्रू कौन करता है? हाँ उधर अपना एमसी तो घंटा भी किसी में ध्यान नहीं देता और मस्त ट्रेनिंग करके अपने कल्टीवेशन पॉइंट को कमाने में बिजी था, जिसे पागलों की तरह ट्रेनिंग करता देख दूसरे लोगों तक की भी गांड पड़ जाती है। एक बंदा लोंग से बोलता है भाई तू ठीक तो है ना, लेकिन नहीं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था और हार मानते हुए एमसी से बोलता है मुझे माफ कर दो प्लीज,
प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, बिल्कुल गलत था। तभी मोटका भी बोलता है हाँ यार प्लीज अब रुक भी जाओ, देखो तो अब तो उसने भी हार मान ली है। जिसे सुनकर अपना हीरो भी फुल एटीट्यूड में मोटिवेशन देते हुए बोलता है कि नाइस, क्या तुझे पता है कि तुम सबका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हाँ बिल्कुल, वो तुम ही लोग हो, क्योंकि जब तक तुम अपने आप को नहीं तोड़ोगे तब तक साला हर कोई तुम्हें तोड़कर निकल जाएगा, समझे? और यही सच है। और ये सारी की सारी बातों को सुनकर सब लोग हिल से जाते हैं। फिर क्या ट्रेनिंग स्टार्ट। साला मोटका भी पत्थर उठाकर ट्रेनिंग में लग जाता है और जांगलोंग तो अलग ही लेवल का मोटिवेट था। वो बोलता है कि मार गोटे में मार, पूरी ताकत से मार, अगर दर्द हुआ तो फिर मर्द किस काम का, फोड़ दे साले गोटे को मेरे। और ये सारा का सारा कांडलू भी दरवाजे पर खड़ा होकर देखे जा रहा था और बोलता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, साला ये लोग पागल तो नहीं हो गए ना? तभी सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद। आई मीन एक मंच पर जहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल्स को असेंबल करवाया गया था। जहाँ पर इतनी भीड़ को देखकर अपना एमसी भी बोलता है अब क्या हुआ, साला फिर से कोई खतरा आ गया क्या? मोटका भी लायक पता नहीं यार, लेकिन कुछ तो हुआ ही होगा। तभी बोला जाता है कि चूतियों मेरी बातों को गौर से सुनो और हाँ ध्यान से सुनना। हमने पिछली बार जिस सेट को हराया था ना, वो साला घंटा भी हार नहीं मान रहा और एक न्यू टीम को क्रिएट करने में लग गया। अब वो करेंगे क्या? जी हाँ बिल्कुल, हम पर हमला करेंगे। और फुल जोश में बोलता है तो बोलो उन सब की धज्जियां उड़ाने के लिए कौन तैयार है? हाँ अगर तैयार हो तो रेडी हो जाओ, क्योंकि हम अगले 3 घंटे में निकलने वाले हैं। और ये सब कुछ अपना मोटका भी बहुत आराम से सुने जा रहा था। लोग बोलता है लोग कर लो बात, ये साला कमीना जब भी आता है ना हमेशा मरने मारने का ही मिशन लेकर आता है। तभी लू की बातों को सुनकर भीड़ में से कोई तो एक बंदा अपने हाथों को उठाता है और ये कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी होता है, जो कि बोलता है अपन तैयार है, मैं जाऊंगा वहां पर। जिसकी बातों को सुनकर सारे के सारे बंदे भी चौंक जाते हैं। टोपीबाज भी लाइक ये क्या कर रहा है बे तू? जांगलोंग बोलता है पागल हो गया, सब पागल हो गया, ये लगता है ट्रेनिंग का चट्टान इसके माथे पर लगा होगा, बिना हेजिटेशन का कैसे तैयार हो गया ये? अबे पागल मर जाएगा तू, मत जा। और उसको राजी होता देख लू का एक्सप्रेशन ये था कि क्या ये तो अपना हीरो है। तो अपने एमसी घुटनों में आकर बोलता है सीनियर बदरलू, यहाँ पर तो सभी को पता है ना कि वो सेट कितना डेंजरस है। अगर कोई भी नॉर्मल सा बंदा वहां पर गया तो समझो खत्म, मर जाएगा वो। और रही बात मेरी तो मैं तो जन्मजात खतरनाक हूँ, इसलिए मैं जाऊंगा, खत्म कर दूंगा सबको, साला किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जिसको कॉन्फिडेंस में देखकर लू भी भड़कते हुए बोलता है कि तेरी माँ का ज्यादा आग मत मुझ, समझा? ये इतना भी आसान नहीं जितना तू समझ रहा है। हमें मानता कि तू अपना हीरो है, लेकिन ये सेक्ट वाले कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। वो भी उठते हुए सोचता है कि नाइस, यही तो मौका है मेरे पास, मैं लड़ने के बहाने उस सेट के हाथों मारा जाऊंगा जहां पर सबको लगेगा कि अपन मर चुका है। लेकिन क्या मेरे पास तो इनविंसिबिलिटी है ना, जिसके कारण मैं घंटा भी नहीं मरूंगा। उसके बाद एक अच्छा सा मौका देकर अपने फ्रेम सेट से भाग जाऊंगा। ये मस्त प्लान, एकदम जबरदस्त प्लान है। तभी दिखाया जाता है कि बाकी के लोग भी लू के सामने घुटनों में आए हुए थे। जहां पर गाँव बोलता है चिंता मत कर, अपन है ना, मैं दूंगा तुम्हारा साथ। साला मेरे होते हुए भला किसकी औकात जो मेरे जूनियर को हाथ भी लगा सके? हाँ बिल्कुल, इसने बिल्कुल सही बोला, मुझे भी काउंट करो। जिसकी बातों को सुनकर जांगलोंग भी लायक बच्चे देख तुम्हारे साथ कंपटीशन करके सच्ची में मुझे कुछ ज्यादा ही मजा आया, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इतना खतरनाक लड़ाई तुम खुद अकेले लड़ो, समझे? इसलिए अपन भी चलेगा तुम्हारे साथ। मोटका बोलता है देखा इसको कहते हैं दोस्ती, इसलिए टेंशन मत ले, जहाँ खतरा बड़ा हम लोग बात को वहीं दबा देंगे और फटाफट वहां से भाग भी जाएंगे। जहाँ पर अपने प्लेन में पानी फिरता देख फैन भी गुस्से में बोलता है कि साले कमीने कहीं के बीच में ना बोल, समझा? मैंने बोला ना कि सिर्फ मैं जाऊंगा, इसलिए मैं ही जाऊंगा, वो भी अकेला। और ये देखकर लू भी परेशान होते हुए बोलता है कि अरे यार चुप हो जा तुम सब, साला शांति से भी तो बात कर सकते हो। हाँ जिसकी बातों को सुनकर अपने एमसी भी लू के गट्टा को धरते हुए बोलता है कि सीनियर तो हर माई के, अच्छा जल्दी बोल, समझाना इन लोगों को इस मिशन के लिए सिर्फ मैं ही काफी हूँ, घंटा भी किसी को आने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, समझा? समझा ना, चुप क्यों समझा? वो भी वेल अब क्या बोलूं यार, ये तो उन लोगों की मर्जी है ना, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी पीछे से अचानक सारे लोगों की आवाज आती है कि हाँ हम भी चलेंगे, साला बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा भी लाइक अरे गजब, ये हुई ना मर्द वाली बात, जब अपने हीरो साथ में तो डरने की क्या बात, हिल जाएंगे पूरा का पूरा सेट, साला सबकी माँ बहने कर देंगे। और ये चीज देखकर अपना हीरो भी पूरा का पूरा उदास हो जाता है। जहां पर लू भी सारे मोमेंट को देखकर बोलता है समझ गया, सब कुछ समझ गया। फिर क्या एमसी को धरते हुए बोलता है कि गजब, मानना पड़ेगा, तू तो असली का हीरो निकला यार। जब मैं सेट के बारे में सबको बता रहा था तो सबकी फटी पड़ी थी और साला कोई भी आगे नहीं आ रहा था, लेकिन देखो तो जैसे तुम आ गया है, सबके खून में भी उबाल आ गया, अब सब तैयार है। और फुल एटीट्यूड में बोलता है कि मेरे दोस्तों हीरो के साथ में लड़ेगा कौन? उधर से आवाज आती है हम। तो बोलो मराएगा कौन, आई मीन मारेगा कौन? हम। तो ठीक है सब लोग तैयार हो जाओ। और हाँ अगर बीच में किसी ने धोखा देने के बारे में सोचा ना तो समझो उसका कल्टीवेशन खत्म और हम धक्के मारकर इस सेट से उसको बाहर भी निकाल देंगे, समझे? और ताली बजाते हुए मेन कैरेक्टर से बोलता है कि जूनियर ब्रदर पेन तुम्हारा थैंक यू, अगर तुम ना होते ना तो ये भोसड़ी वाले घंटा भी मेरी बातों को ना मानते, इसलिए दिल से शुक्रिया। उधर से मोटका भी हाँ यार तुम्हारा थैंक यू मुझे भी हिम्मत देने के लिए। जांगलोंग बोलता है कि नाइस, फाइनली मुझे भी हीरो के साथ मिलकर लड़ने का मौका मिलेगा, ये हुई ना बात। और सब लोग अपने एमसी को ताली बजाकर कुछ ज्यादा ही अप्रिशिएट किए जा रहे थे, जहां पर वो भी मनी मन सोचता है कि मुंह तो दिया मेरे प्लान पर, अगर चाहो तो पलट कर मेरी मार भी लो, माँ कसम मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। तब
अभी सीन चेंज होता है 3 दिन बाद किसी जंगल में जहाँ पर अपने डिसाइपल्स आए हुए थे। मोटका बोलता है भाई एक बात बता, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये तो जंगल है, हमें तो मेन रोड पर होना चाहिए था ना। वो भी कोई जरूरत नहीं है, यही बेस्ट पोजीशन है, हम यहीं से सनशाइन सेक्टर वालों का शिकार करेंगे। हाँ करेंगे तो तब ना जब वो यहाँ से आएंगे। सूत्रों के हिसाब से तो यह पता चला कि वो लोग डायरेक्ट मेन रोड से होकर जाएंगे। मेन कैरेक्टर बोलता है मोटके विश्वास कर, अपन का दिमाग कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो कहीं से भी जाए साला आएंगे तो इधर ही ना, उसके बाद समझ रहे हो ना, समझ जाओ। और मनी मन सोचता है कि अजी घंटा मैं तो बस यहाँ से निकलना चाहता हूँ और निकल के रहूंगा। और हाँ बात तो ये भी बिल्कुल सच है कि वो सनशाइन सेक्टर वाले साला मेन ही रोड से आने वाले हैं, इसीलिए मैंने इन सबको जंगल वाले रास्ते पर लेकर आया ताकि यहाँ से बिना मुसीबत के भाग सकूं। नाइस, क्या प्लान बनाया मैंने, गजब। और थोड़ा उदास होते हुए मनी मन सोचता है कि सीनियर ब्रदर और बाकी के लोग प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे बस एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी चाहिए जो कि मुझे नहीं लगता कि इस सेक्टर में रहकर वो चीज कभी भी पूरी होने वाली है। इसलिए जाने से पहले तुम सबको खतरे में नहीं डालना चाहता था, जिसके कारण हम यहाँ बिल्कुल इस जंगल के बीच में हैं ताकि तुम सब सेफ रह सको, समझे। और जाते हुए बोलता है मोटका यहीं पर रुकना, समझे, मैं थोड़ा सा घूम कर आता हूँ और ये भी देख लूंगा कि आसपास कोई दुश्मन तो नहीं है ना। मोटका भी लाइक पर यार क्या तुम्हारा अकेला जाना सही रहेगा? अरे टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ पर सबसे पावरफुल मैं हूँ। और ये बोलकर फाइनली वहाँ से निकल जाता है। जिसे जाता देख मोटका भी रोते हुए बोलता है कि अरे यार जूनियर ब्रदर तो कितना अच्छा है, वो हमारी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखे जा रहा है। और फैन से बोलता है कि चिंता मत करना, हम लोग जस्ट तुम्हारे पीछे हैं, बस आवाज दे देना, काट डालेंगे सालों को, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या अपना एमसी तो मस्त वहाँ से डांस करता हुआ निकल रहा था कि फिर किसी के चेहरे का रंग खिल गया, हंसता हुआ आज कोई उसको मिल गया, हुर्रे। साला घंटा भी नहीं आऊंगा वापस। अब आते हैं किसी और जगह पर जहाँ पर बहुत सारे सनशाइन सेट के डिसाइपल्स थे। कोई तो बोलता है कि अरे यार लगता है हमें एक बीस्ट मिल गया, नाइस, वो बिल्कुल हमारे ही तरफ आ रहा है, सुनो सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, पकड़ना है हमें। लेकिन क्या वो कोई बीस्ट नहीं बल्कि अपना एमसी था जो कि आजाद होने की कुछ ज्यादा ही खुशी बनाया जा रहा था कि आजाद, फाइनली मैं आजाद हो ही गया, नाइस। तभी सामने का नजारा देखकर पूरा का पूरा हिल जाता है कि क्या तुम सब आगे, तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? साले मेन रोड पर जाओ, वहां पर तुम्हारा काम है ना। बंदा बोलता है ओह माय गॉड जरा देखो तो, हमें तो एक फ्लेम सेट का बंदा मिल गया। मेन कैरेक्टर फ्लेम सेट आखिर वो क्या चीज है? मैं नहीं जानता उसे, बिल्कुल भी नहीं जानता। तभी दूसरा बंदा अपने एमसी को देखकर बोलता है कि काटल साले को यहीं पर मार दे वरना मैसेज करके किसी न किसी को बुला लेगा। जिसे सुनकर वो भी अरे यार रुक जा, क्या काट डाला, सुन ना चल मिलकर बात करते हैं, समझा? नहीं समझा और समझना भी नहीं है, तू तो मरेगा आज। भाई देख मरने मारने में क्या रखा है, क्यों ना हम सब दोस्त बन जाते हैं ताकि प्यार मोहब्बत से साथ में रह सके, क्या बोलते हो तुम लोग? दूसरा भी लाइक ओह प्यार मोहब्बत अच्छी बात है, नाइस, लेकिन तुझे मारने के बाद, समझा, इसलिए जल्दी कर और मर जा। और हाँ लड़के तू क्या कर रहा है, जल्दी करो मार डाल उसे। और वही होता है, अटैक को कर दिया जाता है जिसको अपना एमसी बहुत आसानी से लेफ्ट राइट कमर को करके डोज कर लेता है। बंदा भी लाइक भाई तू मरता क्यों नहीं है? अरे यार अब क्या बोलूं, अपना मर बस इसलिए नहीं मरता, समझा? तभी वो भी गुस्से में अटैक को बनाते हुए बोलता है कि साले कमीने कहीं के आप तो तू जरूर मरेगा। और ये बोलकर जैसे ही अटैक करता है उससे पहले अपना एमसी अटैक कर देता है, वो भी कहीं और नहीं बल्कि उसके गोटे पर, जिसके चलते वो बंदा भी छछन के रह जाता है। फिर बोलता है साले मैंने कहा था कि प्यार मोहब्बत से बात को सुलटा लेते, लेकिन नहीं, अकेले आदमी को देखकर तो तुम सबकी मर्दानगी जो जाग गई थी, क्यों है ना, इसलिए लो बना दिया नपुंसक तुझे। और ये देखकर उनमें से एक बोलता है कि गलत बात, तुम तो बिल्कुल रूल के खिलाफ लड़ रहे हो, नहीं छोड़ूंगा तुझे, मार डालूंगा तुमको। रूल क्या घंटा का रूल? अकेले मर्द को देखकर तुम सब लड़ने के लिए चलाए, भले ये कौन सा रूल था? और उस गोटे फूटे बंदे को भी पकड़ कर बोलता है कि अगर हिम्मत है तो आ जाओ, कसम खाता हूँ ये नीचे से तो साफ हो ही गया, साला ऊपर से भी काट डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा इसको, समझे? कोई तो बोलता है कि साले हिम्मत कैसे मेरे भाई को पकड़ने की, हाँ अगर दम है तो उसे छोड़ कर आप, फिर देखता हूँ कि कौन ज्यादा पावरफुल है। जिसकी बातों को सुनकर अपने एमसी के दिमाग में भी एक आइडिया आता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि सीनियर बदर ये क्या कर रहे हो, जल्दी करो इन सब पर हमला करो। और ये सुनकर वो लोग भी डर जाते हैं और चौंकते हुए बोलते हैं कि क्या ये तो बुरा हुआ, जल्दी करो सब लोग तैयार हो जाओ, हम पर हमला होने वाला है। मेन कैरेक्टर भी लगे मौका, जबरदस्त मौका, और उन सब पर हमला करके सारे के सारे बंदूकों ना मर्दी का शिकार बना देता है। अरे यार गोटे फोड़ देता है उन सबका, समझा? जिसके कारण सारे के सारे बंदे दर्द के मारे जमीन पर लोटपोट हो जा रहे थे। एमसी बोलता है तो बोलो कौन सा ऑप्शन सही था? मैंने बोला था ना कि चलो प्यार मोहब्बत से रहते, लेकिन क्या तुम सबने तो मना कर दिया, आप झेलो भी से। तभी पीछे से कोई तो बोलता है कि साले आके तू ये क्या कर रहा है? हाँ? और ये बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि सनशाइन सेट का एक और बंदा होता है जो कि कुछ ज्यादा ही पावरफुल लग रहा था। वो बोलता है कैसे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जूनियर को परेशान करने की? हाँ नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और जहां तक इसकी पावर की बात करें तो ये बंदा बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल पर होता है, जिसको
गुस्से में देखकर अपना फैन भी डरते हुए मनी मन सोचता है कि बाप रे, इसका पावर तो सच्चे में यार कुछ ज्यादा ही है, साला एनर्जी इसका यहाँ तक फील हो रहा है मुझे। अपना मेन कैरेक्टर सारे के सारे बंदों के गोटे को फोड़ देता है, लेकिन क्या तभी अचानक से वहां पर बहुत सारे बंदे आ जाते हैं, जिसे देखकर अपना एमसीबी मनी मन सोचता है कि अरे यार, इन कमीनों ने तो मुझे घेर लिया, साला अब क्या करूं। और बोलता है तो अगर मैं बोलूं कि मैं तो बस यहाँ पर खड़ा था और अचानक से उन सबके गोटे फूट गए तो क्या तुम मानोगे? हाँ, जहाँ पर टकला भी फुल गुस्से में बोलता है कि साले तुझे क्या मैं चुतिया दिख रहा हूँ, बेवकूफ समझ के रखा है क्या मुझे? नहीं यार, मैं तो बस ये बोलना चाह रहा था कि सारी की सारी गलती सिर्फ तुम्हारे बंदों की है, जो बिना कुछ समझे मुझ पर हमला कर दिए। मैं तो बस अपना बचाव कर रहा था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं तो इतनी दूर यहाँ पर इसलिए आया था ताकि तुम लोगों से कुछ बातें कर सकूं, समझे? नहीं समझे यार, धोखा दे रहा हूँ अपने सेट को। जिसे सुनकर वो भी एक पल के लिए चौंक जाता है कि क्या मतलब तुम सच्ची में अपने सेट को धोखा देकर यहाँ पर हमसे दोस्ती करने के लिए आए हो? ना, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि तुम समझ सकते हो, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए आया हूँ, इसलिए चल जल्दी से हट और मुझे जाने दे, समझा? टकला भी लायक साले कमीने कहीं के तखनी से बकचोदी पे ले जा रहा है। नहीं छोड़ूंगा, सुनो बे सब लोग, मार डालो इस कमीने को। जहां पर उन सबको हमला करता देख अपना एमसीबी एक अच्छा सा पोज मारते हुए बोलता है कि हु आ जाओ कमीनो, तुझे क्या सच में लगता है कि मैं तुम सबको देखकर डर जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं, इसलिए आ जाओ, अगर मौत का लंका नाच न कर दिया तब बोलना। और कल्टीवेशन का 100 पॉइंट्स लगाकर सिस्टम के अंदर से एक लॉटरी को ड्रॉ करता है, जिसके चलते कुछ ज्यादा तगड़ी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, जिसको फील करता वो सारे के सारे सनशाइन सेट के डिसाइपल भी हिले पड़े थे कि बाप रे, ये क्या है बे, साला कुछ ज्यादा ही खतरनाक लेवल की एनर्जी निकल रही है। तभी सिस्टम की तरफ से बताया जाता है कि मुबारक हो, आपको मिलता है तांग क्लेन का एक हिडन वेपन, जिसका नाम पियर ब्लोसम रेन नीडल होता है। और हाँ, बस इतना ही, इसलिए खुश हो जाइए। जिसे देखकर अपने एमसी का तो मुंह ही बन जाता है कि साला ये तो रॉकेट निकला यार, साला सिस्टम ने तो भोंक दिया मुझे, हिडन वेपन बोलकर चोचोरी थमा दिया। और उधर से डिसाइपल्स तो गुस्से में थे ही और आगे बढ़ते हुए बोले जा रहे थे कि मार, इसकी माँ का मार, साले को नहीं छोड़ना, खत्म कर दे इसको, साला डराता है हम सबको, हमारे भाइयों को माराना नहीं छोड़ूंगा, इसके गोटे नहीं बल्कि नुन्नू काटूंगा, वो भी अपने टांगी से। जिसकी बातों को सुनकर अपना फैन भी डरते हुए बोलता है कि नहीं यार, ये लोग तो साला नुन्नू पर आ गए, और ऊपर से ये बाबा सिर झाट कुछ होगा इस रॉकेट से। हाँ, एक काम करता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ, अगर काम किया तो ठीक, वरना दौड़ूंगा, साला खतरनाक स्पीड से दौड़ूंगा। और ये बोलकर फाइनली उस रॉकेट को यूज करता है, जो कि डायरेक्ट आसमान की ओर जाती है और वहीं पर फट जाती है, जिससे बहुत सारे नीडल्स निकलते हैं। और जैसे वो डिसाइपल को लगती है, जी हाँ, वहीं पर कुछ ज्यादा डिसाइपल्स मर जाते हैं, जिसे देखकर टकला भी हैरान। और अपना एमसी तो अलग ही लेवल का चौका पड़ा था और मनी मन सोचता है कि बाप रे, साला ये रॉकेट तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकला। और बोलता है यह हुई ना बात, नाइस, इसको कहते हैं जलवा। तभी हमें टकला को दिखाया जाता है, जो कि एक अच्छा सा मौका देकर तुरंत अपने एमसी की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। फिर क्या कर भी देता है, और वो हमला सच्ची में यार कुछ ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते फैन के मुंह से भी ब्लड आ जाता है। फिर क्या धड़ाम से जाकर एक पेड़ से टकराता है, जहां पर उसकी पावर को देखकर अपना एमसीबी मनी मन सोचता है कि धत तेरी की लगाता, लेकिन जितना मैं सोचा था ये लोंडा तो साला उससे भी ज्यादा पावरफुल निकला। और फिर से सिस्टम का यूज करके एक और लॉटरी को ड्रॉ करता है, जहां पर इसको इस बार एक बम मिलता है। सच्ची में यार एक बम ही मिलता है, जिसको अपना फैन देखता है और सच्ची में यार कुछ ज्यादा गौर से देखे जा रहा था। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि आप मजा करने पीड़ू, नाइस। टकला भी लायक, सुनो भी सब लोग, जल्दी करो और उस लड़के को पकड़ लो, समझे? उसके बाद जब हम उसको टॉर्चर करेंगे ना, तब देखा जाएगा कि वो लड़का आखिर क्या बताता है। और जैसे ही पीछे पलटता है तो अपने मेन कैरेक्टर को सही सलामत देकर वो भी चौंकते हुए बोलता है कि क्या इम्पॉसिबल, तू तो खड़ा हो गया, पर कैसे? जहां पर अपना एमसीबी ग्रेनेड के पिन को खींचते हुए बोलता है कैसे? अरे ऐसे बस एक बार इस पिन को खा तो लो, फिर देखना कि नेक्स्ट लेवल का ब्रेक थ्रू करूंगा मैं, उसके बाद तुम्हारी गैर ना मारनी तब बोलना, सालों कह के ले लूंगा मैं तुम सबकी। जिसकी बातों को सुनकर बंदे की भी लिटरली फट जाती है कि क्या, और फटाक से एमसी की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है कि रुक जा साले, सब बिल्कुल भी मत करना, समझा? और धक्का देकर बम को उससे अलग कर देता है। फिर क्या, बम डायरेक्ट जमीन पर गिरती है, जिसे देखकर अपना फैन भी पीछे हट जाता है। लेकिन दूसरी तरफ तो टकला फुल खुश और बम को उठाते हुए बोलता है कि वाह, ये हुई ना बात, नाइस। आखिरकार ये पिल मेरा हुआ। मेन कैरेक्टर, नहीं यार ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज मेरा पिल मुझे वापस दे दो, वरना तुम लोग पछताओगे। जिसकी बातों को सुनकर टकला बोलता है क्या कहा पछताऊंगा? बिल्कुल भी नहीं, अरे बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट जैसा ये पिल मैं खाऊंगा ना, तब देखना मैं और भी पावरफुल बन जाऊंगा, समझे? और बम को देखते हुए मनी मन सोचता है कि बाप रे, तो क्या सच्ची में ये पिल मुझे अर्थ रियल में ब्रेक थ्रू करवाने में हेल्प करेगा? सलाम, विश्वास ही नहीं हो रहा। और अगर सच्ची में ऐसा हो गया ना, तो पूरे के पूरे सेट के अंदर अपन टैलेंट नंबर 1 का लाऊंगा। तभी सारे के सारे डिसाइपल्स बम को देखकर फुल जोश में टकले से बोलता है कि सीनियर तेरी माँ का, अगले मजा लोगे, हाँ जरा हमें भी तो देखा, आखिर हम भी तो देखे कि एक डिवाइन लेवल का पिल भला दिखता कैसा है। अब आते हैं अपने एमसी की ओर, जिसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो लोग आखिर कर क्या रहे थे। उधर टकला बोलता है ठीक है, लेकिन जरा ध्यान से समझा, और हाँ सिर्फ दूर से देखना, अगर ये पिल थोड़ा सा भी छुआ और गंदा हुआ तो सालो तुम सबकी कह के ले लूंगा।
दूंगा। मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ हाँ कर लो जितने भी मजे करने हैं, क्योंकि बाबू बस 6 सेकेंड उसके बाद दिखेगा जलवा। लेकिन क्या वो टकला तो बम को पिल समझकर साला कुछ ज्यादा खुश था कि पावर, जो कि सिर्फ एक टैलेंटेड बंदे के पास ही होती है, और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। नाइस। जहां पर इन सबको देखकर अपना एमसीबी काउंटडाउन को स्टार्ट कर देता है कि 3, 2, 1 बूम। तभी एक जोरदार धमाका होता है, और ये धमाका सच्ची में यार कुछ ज्यादा पावरफुल था, जो कि दूर खड़े अपने मोटके को भी अच्छे से दिखाई दे रहा था। और बोला जाता है कि ये क्या हो रहा है यार, साला कोई भूकंप आ गया क्या? तभी अचानक से परेशान होते हुए बोलता है कि नहीं यार ये तो गलत हो रहा है, साला ये भूकंप तो बिल्कुल उसी डायरेक्शन से आ रहा है जहां पर अपना हीरो फेन गया था। और सभी से बोलता है सुनो बे लंडूरो, जल्दी करो और पता लगाओ अपना हीरो ठीक तो है ना, कहीं कुछ उसे हो तो नहीं गया। सीन चेंज होता है उसी जगह पर जहां पर कुछ ज्यादा तगड़ा धमाका हुआ था। लेकिन क्या धमाका होने से पहले और धमाका होने के बाद तक अपने एमसी फुल एटीट्यूड में उन सब की ओर पिछवाड़ा करके लेटा पड़ा था, और बोलता है कि नाइस, साला गाड़ पाटे तो पाटे लेकिन नवाबी ना घटे। बोला था अच्छे से बोला था कि बाबू देख पछताओगे, लेकिन क्या साला अपने ही घमंड में आग मूत रहे थे। लो खा लिया ना पीला, अब मजे करो। तभी हमें किसी के तो पैरों को दिखाया जाता है जिसकी आवाज को सुनकर फैन पलटता है, और ये पैर किसी और के नहीं बल्कि टकले का था, जो कि बच चुका था, बस लेफ्ट वाला हाथ उड़ गया था, जिसे देखकर फैन की भी लिटरली फट जाती है कि इसकी माँ का बच गया। साला कैसे बच गया बे तू, तुझे तो मर जाना चाहिए था ना, तो फिर मरा क्यों नहीं? साले तुम जैसा हरामखोर डिसापल मैंने आज तक नहीं देखा, पर चिंता मत कर, मेरा हाथ गया ना, इसका बदला लूंगा, जरूर लूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। धोखे से हमला करता है। मेन कैरेक्टर बिडू देख, इसको धोखा नहीं बल्कि राजा की मेंटेलिटी कहते हैं, समझा? बस एक बार ये ऊर्जा अपने अंदर ले तो आओ, फिर क्या समझो बन गए राजा। कमीने कहीं के आज तक इतने सारे दुश्मनों से मिला, लेकिन तुम्हारे जैसा लीचड़ आदमी मैंने कभी नहीं देखा। मारूंगा, माँ कसम बहुत मारूंगा। और सभी से बोलता है सुनो बे सब लोग, जल्दी से इसे पकड़ो, आज इसका हाथ और पैर उखाड़ना है मुझे। और तुम लोग देख ही सकते हो कि कितने सारे बंदे आ गए थे वहां पर, जिसे देखकर फैन भी डरा पड़ा था, और मनी मन सोचता है कि ना ये बिल्कुल गलत हुआ, मुझे ऑलरेडी इस टकलू ने कुछ ज्यादा इंजर्ड कर रखा है, अगर ये फाइट दोबारा हुई ना तो साला कुत्ता के मौत आरूंगा, इसलिए इन सबके हाथों से मरने से अच्छा क्यों ना मैं खुद अपने हाथों से ही मर जाऊं, जहां पर इस सबको ये लगेगा कि अपन मर चुका है, फिर क्या एक अच्छा सा मौका देकर वहां से उड़ान हो जाऊंगा। हाँ ये आइडिया ठीक है। और ये सोचकर तलवार को अपने गर्दन में सटाते हुए फुल एटीट्यूड में बोलता है कि नहीं तुम लोग मुझे नहीं मार सकते, अगर मैं मरा तो खुद अपने हाथों से मरूंगा, दिस इज कॉल्ड राजा की मेंटेलिटी, समझा? इसलिए करीब मत आना वरना रेत लूंगा अपना गर्दन। तभी पीछे से अचानक चिल्लाने की आवाज आती है, और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अपने फ्लेम सेट के बंदों की थी, जो कि वहां पर पहुंच चुके थे, और हाँ सच्ची में यार कुछ ज्यादा गुस्से में भी थे, और इन सबको देखकर अपना फैन भी हिला पड़ा था, जहां पर मोटका फैन को गले लगाकर रोते हुए बोलता है कि थैंक यू भगवान का थैंक यू कि तुम ठीक हो, मैं तो डर गया था। उधर टोपी बाज भी एमसी को फुल एटीट्यूड वाला पोज में याद करके बोले जा रहा था कि देखा मैंने तुमको बहुत अच्छे से देखा कि किस तरह तुमने अकेले तलवार को उठाकर धमकी दिए जा रहे थे उन लोगों को, सच्ची में यार हम सबको चोट न लग जाए इसलिए तुम यहाँ पर लड़ने चले आए, वो भी अकेले, क्यों है ना, मैंने सही बोला ना। और ये सुनकर गाँव की भी सटक जाती है, फिर क्या चिल्लाते हुए बोलता है कि मार डालो सबको, मार डालो साला, किसी को भी मत छोड़ना, हमारे हीरो के खातिर नरसंहार कर दो। अब आते हैं अपने एमसी की ओर, जिसको मोट का अभी तक गले लगाए हुए था, जिसको वो भी हटाते हुए बोलता है कि अरे यार ये क्या बकचोदी है साला, छोड़ना चिपका क्यों है, नहीं हुआ क्या तुम्हारा, अब छोड़ दे। और ये सुनकर फाइनली छोड़ भी दिया जाता है। तभी अपना मोट का फुल गुस्से में सूट को निकालते हुए आगे बढ़ते हुए बोलता है क्या काट डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, साला हिम्मत कैसे हुई हमारे हीरो को हाथ लगाने की। हाँ, जिसे देखकर मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ तो ज्यादा मार डालो उन लोगों को, खाली खड़ा होकर धमकी दिए जा रहा है कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा जी, घंटा कर दूंगा, साला जब आगे ही नहीं बढ़ रहा। तभी सीन चेंज होता है दोनों सेट के डिसापल की ओर, जो कि लड़े जा रहे थे, और ये सारा का सारा कांड टकला भी देखकर मनी मन सोचता है कि क्या आखिर ये सब कैसे हो गया, कई लोगों ने पहले से तो प्लानिंग करके नहीं रखा है ना हम सबको मारने का। अब आते हैं अपने एमसी की ओर, जिसको अकेला देखकर संसान सेट के कुछ बंदे उस पर हमला कर देते हैं, और ये देखकर मोटका भी पूरी तरह से डर जाता है कि अरे यार ये क्या हो गया। लेकिन क्या तभी अचानक से अपने फ्लेम सेट के बहुत सारे डिसाइपल्स प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाते हैं, और उन सबसे लड़कर फाइनली प्रोटेक्ट भी कर लेते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ कर लो, वैसे भी तुम लोगों ने मेरे भागने के प्लान में तो मुंह ही दिया है। अब आते हैं अपने डिसाइपल की ओर, जो कि टकले को घेर कर खड़े थे। मोटका बोलता है तो बाबू बोल, वो तू ही था ना जो हमारे हीरो को मारना चाह रहा था, वो तो बच गया, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा, साला काट डालूंगा तुझे, समझा। और ये सुनकर वो भी डरते हुए बोलता है कि नहीं यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, सुनो बे कमीनो चलो जल्दी करो और मुझे बचा लो। तभी अचानक से कोई तो उसके कंधे पर हाथ रखता है, फिर क्या उठाकर दौड़ जाता है। टकला भी लाइक साले अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना जब भी वापस आऊंगा ना मार डालूंगा तुम सबको। साले क्या कहा बे तू, रुक तेरी माँ का रुक, अभी बताता हूँ तुझे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा।
दूंगा। लेकिन वो बंदा फाइनली बचकर निकल ही जाता है, जिसको जाता देख मोटका भी अपने एमसी से बोलता है कि माफ करना यार, मैं उस कमीने को नहीं पकड़ पाया, इसलिए आई एम सॉरी। कोई जरूरत नहीं है, अब वो भाग ही गए तो क्या ही कर सकते हो तुम। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि जल्दी करो और पकड़ लो सबको, साला कोई भी बचने ना पाए। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि लू का था, जो कि बोले जा रहा था कि साला यार, हमें तो ये पता चला था कि ये सनशाइन सेक्टर वाले मेन रोड से आने वाले हैं, तब फिर ये जंगल के रास्ते में क्या कर रहे हैं ये लोग। जिसकी बातों को सुनकर मोटका बोलता है कि यार क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि फाइट तो यहाँ पर ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। क्या सच्ची में? पर कैसे? साले ये बात तो मुझे अभी जस्ट पता चली थी कि ये साले कमीने मेन रोड को छोड़कर जंगल की ओर से आने वाले हैं। तो फिर तुम सबको कैसे पता चला? वो बताता है कि देखो, जानता तो मैं भी नहीं था, लेकिन कहते हैं ना जब हीरो हो साथ तो फिर डरने की क्या बात, इसलिए मार डाला उन सबको। जिसकी बातों को सुनकर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है क्या कहा मैंने, अब मैंने क्या कर दिया? मोटका भी लाइक क्या किया? अरे यार ये सब कुछ तुम्हारे ही कारण तो हुआ है। मुझे अब भी याद है कि किस तरह तुम हम सबको मिशन के बारे में सब कुछ समझा रहे थे कि ये करना वो करना, उधर से जाना, और फाइनली हम सब इस जंगल के रास्ते चले आए, समझे? तभी रोते हुए बोलता है कि तू तो खतरनाक आदमी है यार, एक नंबर का प्लान बनाया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि तुम्हें हमारी इतनी चिंता थी कि खुद ही अकेले इन सबसे लड़ने चले आए थे। और ये सुनकर बाद में आए हुए सारे के सारे डिसाइपल्स भी रोने लगते हैं और खूब तारीफें किए जा रहे थे। लू भी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि तुम भी सच में यार, तुम ही हमारे सेट के रियल हीरो। जिसकी बातों को सुनकर मेन कैरेक्टर भी मन ही मन सोचता है कि क्या पागल है ये लोग। सलम में तो बस भागना चाहता था और ये कांड हो गया। तभी लू भी कुछ तो नोटिस करते हुए बोलता है कि इम्पॉसिबल, आखिर ये कैसे हो सकता है? तुम तो कुछ ज्यादा ही इंजर्ड थे ना, तो साला फिर भी सही सलामत खड़े कैसे हो? और बोलता है सुनो बे सब लोग जल्दी करो और जल्दी से हमारे हीरो को उठाओ, समझे? जिसे सुनकर कोई तो हाँ बोल देता है। मेन कैरेक्टर नहीं यार, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, अपन ठीक है समझे, अपने आप ही चल सकता हूँ। जिसकी बातों को सुनकर मोटका भी अपने फैन को प्यार से उठाते हुए बोलता है सही बात, बिल्कुल सही बात बोली सीनियर ने, तुम सच्ची में कुछ ज्यादा इंजर्ड हो, पर मैं हूं ना, तुम्हारा सीनियर तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा। जिसे अपने आप को उठाता देखो वो भी गुस्से में बोलता है कि तेरी माँ का, मैं कोई लड़की या प्रिंसेस नहीं हूँ, समझा, इसलिए नीचे उतार मुझे। अरे तो क्या हुआ, प्रिंसेस नहीं हो तो चोट तो लगी है ना तुम्हें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तू अपन का हीरो प्लस जूनियर ब्रदर है, समझा, इसलिए उठा रहा हूँ तुम्हें। तभी सीन चेंज होता है अपने सेट के मिलिट्री कैंप की ओर, जहाँ पर फैन को उठाकर ले जाया जा रहा था और फाइनली बेड में सुता भी दिया जाता है, जहाँ पर फैन भी परेशान होते हुए बोले जा रहा था कि अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, बोला ना कि मैं ठीक हूँ, प्लीज प्लीज यार छोड़ दे मुझे। मोटका बोलता कि यार देखो तो साला कितना दर्द हो रहा होगा हमारे हीरो को, फिर भी उठने की कोशिश किया जा रहा है, मानना पड़ेगा साला मर्द है, एक असली मर्द। पर चिंता मत करो, जब तक तुम्हारे सीनियर तुम्हारे पास है ना, तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा, समझा? मेन कैरेक्टर प्लीज प्लीज यार, ऐसे टोचा से अच्छा तो यही होगा कि मैं मर जाऊं, इसलिए मुझे मर जाने दो प्लीज। और चौंकते हुए बोलता है कि एक मिनट, अबे यार अब तू क्या कर रहा है उधर? जिसकी बातों को सुनकर टोपी वाला बंदा बोलता है अरे यार फिक्र मत करो, अपन बाबा झंझटिया का कुछ ज्यादा ही बड़ा वाला पेन था, उसने मुझे एक से बढ़कर एक तरीके बताए थे कि किस तरह दवाई की हेल्प से लोगों को खड़ा किया जाता है। तो फिर तुम्हारा चोट क्या चीज है? बस इंतजार कर, अगर तुम्हारे सारे के सारे दर्द को खत्म ना कर दिया तब बोलना। साले कमीने कहीं के, मैंने बोला ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खामोका यार मत खिला देना मुझे, वरना समझा मार डालूंगा तुम्हें। लेकिन क्या उधर से गाँव भी एक खतरनाक चीज को लेकर आता है, जिसे देखकर फैन भी हिला पड़ा था और मना करते हुए बोलता कि ना ये सब मैं नहीं खाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। तभी पीछे से अचानक एक आवाज आती कि मुबारक हो, क्या तुम्हें पता है हमें हमारे सेट का बेस्ट डॉक्टर मिल गया है, अब देखना हमारा हीरो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और वो डॉक्टर ये रहा, बिल्कुल एक हट्टा कट्टा औरत, जिसे देखकर अपने एमसी की भी लिटरली पूरी की पूरी तरह से फट जाती है कि इसकी माँ का ये कौन सा साइसान उठा लाए बे तुम लोग, कौन से एंगल से ये डॉक्टर लग रहा है, साला बिल्कुल कसाई लग रहा है। फिर क्या अपने हीरो को देखते हुए सारे के सारे लोग कुछ ज्यादा क्रिपी वे में हंसे जा रहे थे कि इलाज तो हो के रहेगा। अब आते हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर रात हो चुकी थी और अपने फैन के सपने में वही सब आए जा रहा था जो कि उसके साथ दिन में हो चुका था। वो बोलता यार कसम से, माँ कसम, साला इस तरह का इलाज मैंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तभी मोटका बोलता है ओह तो तुम जाग गया, चलो अच्छी बात है। और ये देखकर अपने एमसी की पूरी तरह से फट जाती कि बाप रे भूत, साला यहाँ पर भूत है यार। जहाँ पर मोटका भी फुल खुश होते हुए बोलता कि यार फाइनली तुम उठ ही गए, नाइस। एमसी भी लगे तो तुम हो, अरे यार तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही डरा दिया। अच्छा वो सब छोड़ और पहले ये बता कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूँ? अरे भाई तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ, समझा। और सीनियर ब्रदर लू ने भी मुझसे कहा था तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। ओह अच्छा समझ गया, सब कुछ समझ गया। और मन ही मन सोचता है तब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर मैं टाइम पर नहीं उठता ना तो ये साला सीनियर का बच्चा मौके का फायदा उठाकर मेरी गांड मार लेता। मोटका बोलता है अच्छा वो सब छोड़ और पहले ये देख, इसे कहते हैं गोल्ड लेवल का मेडिसिन, समझा, तो चल जल्दी कर उसे पी ले। वो भी
ना बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं पीना ऐसे फालतू चीजें। ये साला कुछ ज्यादा ही जार टाइप का लग रहा है, अगर पी लिया ना तो लगता है मर जाऊंगा। अब आते हैं दूसरे दिन, जहाँ पर अपना एमसी मस्त नहाए जा रहा था, तभी टोपीबाज बोलता कि अरे यार जूनियर ये तू क्या कर रहा है, अपन है ना, कम से कम मेरे हाथों का तो इस्तेमाल कर ले, मैं करूंगा तुम्हारी नहाने में मदद। और ये सुनकर वो भी चौंक जाता है। फिर क्या, जब सेट के अंदर चल रहा था ना, तब लू भी सबको दिखाते हुए बोलता है कि सब लोग जरा गौर से देखो, वो है हमारे फ्लेम सेट का रियल हीरो। याद रखना आगे चलकर तुम्हें उसी से सीखना होगा सब कुछ, समझा, ताकि फ्यूचर में जाकर तुम उसी के जैसे सेम बन सको। और हद तो तब हो जाती है जब वो मूत रहा था ना, तब गाँव भी उसको देखकर बोलता कि अरे यार भाई ये तू क्या कर रहा है, अपन है ना, मैं पकड़ देता हूँ ताकि अच्छे से तुम मूत सके, और मन किया ना तो हिला भी दूंगा। तो बोलो क्या बोलते हो? मेन कैरेक्टर है साले, करीब करीब भी मत आना मेरा, समझा, वरना मार डालूंगा तुझे, चल निकल यहाँ से, भाग 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 यहाँ से। और इसी तरह से वो भी बहुत परेशान हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है शाम की ओर, जहाँ पर अपना एमसी बैठा हुआ था और पूरा का पूरा डिमोटिवेट, और उसको इस तरह से बैठता देख कोई तो बोलता है कि सुन, देख रहे हैं उसे, हाँ, उसको परेशान बिल्कुल भी मत करना, समझा, वरना सीनियर बदर लू हमारी काके ले लेंगे। दूसरा भी लाइक ओके समझ गया। मेन कैरेक्टर साला क्या क्या किस्मत है यार, ना मैं भाग पा रहा हूँ ना ही मार पा रहा हूँ। क्या क्या सच्ची में खुद को जान से मार रहा है, इतना हार्ड है क्या, साला विश्वास ही नहीं हो रहा। फिर थोड़ी देर बाद सोते हुए बोलता है क्यों नहीं, बताओ आखिर क्यों, ऐसा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? साला हर आदमी मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करके जा रहा है, हर बार जब देखो तब कोई ना कोई कुछ खाने का सामान मुझे देकर ही जाता है। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि एक मिनट, इन लोगों को सेवा करना था ना मेरा, चलो अब अच्छे से करवाई देता हूँ। और एक कैंडी को उठाकर चूसने लगता है। फिर क्या, फेंकते हुए बोलता है कि यार ये क्या हो गया, साला मेरे हाथ से तो ये स्लिप हो गया। और ये सुनकर मोटका भी उस कैंडी को उठाते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, अपन है ना, और उसको उठाकर अपने एमसी को दे देता है। जहाँ पर वो भी लकड़ी को लेते हुए डायरेक्ट अपने मुंह पर घोंप लेता है कि यार फिर से ये स्लिप हो गया, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। अब तो साला खून भी निकलने लगा। जिसकी बातों को सुनकर मोटका बोलता है क्या तुम ठीक तो हो ना? मेन कैरेक्टर, अरे बिल्कुल, यही तो मैं बताना चाह रहा था यार कब से कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए प्लीज क्या डिस्चार्ज होने में तू मेरी हेल्प करेगा, कर देना प्लीज। जिसको इतने प्यार से बोलता देखो, वो भी भागते हुए बोलता है ओह माय गॉड, मेरे हीरो ने मुझसे हेल्प मांगी है, गजब, अब तो मैं हेल्प करके ही रहूंगा। डॉक्टर तेरी माँ का, चल जल्दी बता कहाँ है तू, जल्दी बता, मेरे जूनियर को जल्दी से चेक कर, समझा, आ रहा हूँ मैं। अब आते हैं फैन की ओर, जो कि मोटका के जाते ही सिस्टम खोल के बैठ जाता है कि नाइस, फाइनली मैं अपने फुल हेल्थ पर आ ही चुका हूँ, और साला कल्टीवेशन पॉइंट भी ज्यादा हो गया है मेरे पास, तो अब लॉटरी घुमाऊंगा, और ये बोलकर दबा देता है। जहाँ पर उसको उठती भी है, साला कुछ ज्यादा ही खतरनाक लेवल की चीज उठती है। वो भी उसको उठाते हुए बोलता है कि नाइस, ये हुई ना बात, इसको कहते हैं किस्मत। अब देखना मैं बहुत आसानी से अपने मन मर्जी का ह्यूमन रेक तकनीक बना सकता हूँ, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हेवेली कोरियन वाले बंदे की भी साला यहाँ तक की औकात नहीं है जो इस टाइप की तकनीक को बना सके। लेकिन मैं लीन फैन में बना सकता हूँ, और बहुत आसानी से इस दुनिया का गोड भी बन सकता हूँ। सिस्टम भी लाइक, तो जाओ और जाकर एक न्यू तकनीक को खोजो और उसको रिवर्स में प्रैक्टिस करो। लेकिन हाँ बाबू, रिस्क तो है, अगर मौत से डर नहीं लगता तभी करना, समझे। फैन बोलता है अरे छोड़ो वो सब, अपन हमारे, क्या तुम्हें नहीं पता? हाँ, और ये बोलकर उस तकनीक को सीख लेता है। फिर क्या, पूरा का पूरा कंफ्यूज, साला कुछ भी नहीं होता वहां पर। जहां पर वो भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि सिस्टम तेरी माँ का, धोखा हुआ मेरे साथ, तूने इस बार भी टीजर बोलकर मुझे लुदला थमा दिया, वापस दे मेरा 300 कल्टीवेशन पॉइंट वापस दे। साला विश्वास नहीं हो रहा, मुझे लगा था कि लोटिक से मैंने कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की चीज उठाया, लेकिन क्या घंटा का खतरनाक। और ये बोलकर गुस्सा करते हुए बहुत बार लोटरी को प्रेस कर देता है, जहां पर धड़ाम से उसके सर पर एक बॉल आकर गिरता है, जिसके चलते उसका सर भी फूट जाता है। सिस्टम बताता है कि मुबारक हो, आपको मिलता है एक ह्यूमन रैंक का अपर ग्रेड कल्टीवेशन पिल, जिसका नाम लायन टाइगर पिल है। वो भी है पिल, साला ये पिल है, भला कौन सा एंगल से ये पिल लग रहा है भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको मैं खाऊंगा कैसे? और मुंह में डालते हुए बोलता है कि बाहर में गया इंपॉर्टेंट बात, साला पूरा का पूरा डीप थ्रोट लूंगा, निगल जाऊंगा इसको, और फाइनली खा जाता है। जिसके चक्कर में इसकी बॉडी से कुछ ज्यादा इंटेंस लेवल की एनर्जी निकल रही थी, और इसका पावर भी बॉडी टेम्परिंग के लेवल 4 से डायरेक्ट लेवल 6 पर चला जाता है। और वो भी पूरा खुश कि नाइस, आप मजा करने बीड़ू, चलो पहले ट्रेनिंग ग्राउंड में चलता हूँ, फिर देखूंगा कि कितना पावर बढ़ा है। लेकिन क्या, जैसे दरवाजा खोलता है ना, सामने का नजारा देखकर पूरा का पूरा हिला पड़ा था, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि टोपीबाज और जांगलुंग था। इन बोलता है अरे यार वही टोपी वाला बंदा, यो कैसे हो तुम? हाँ जरा देखो तो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। अब आते हैं अंदर की ओर, जहाँ पर लाए हुई चीजों को परोसा जाता है। मेन कैरेक्टर, बाप रे साला ये क्या बाबा सिर है भाई, क्या सच्चे में ये खाने ही के लिए है ना? जिसकी बातों को सुनकर इन बोलता है अरे यार क्या कर रहे हो तुम? चलो जल्दी करो और फटाफट इस टोनिक को पी लो, समझे। फिर देखना जो भी अंदरूनी चोट बची होगी ना, वो साला फटाक से खत्म हो जाएगी। ओ अच्छा, तो ये टोनिक है, समझ गया, सब कुछ समझ गया। लेकिन ये ढीली लुल्ली किसकी है भाई? तुम भी ना क्या गजब का मजाक करते हो। लेकिन ये लुल्ली नहीं बल्कि टाइगर का पूछ है, समझा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम हमारी इतनी
इतनी फिक्र करते हो तो हमारा भी तो बनता है करना फिक्र। जिसकी बातों को सुनकर लोंग बोलता है बिल्कुल सलापुन भी करता है फिक्र, इसीलिए तो ये जो टाइगर का पूंछ है ना जिसको तुम खाने वाले हो, इसका शिकार मैंने किया था, वो भी खुद अपनी नंगी हाथों से। और ये सुनकर इन भी गुस्से में बोलता है कि क्या बकवास है, एक छोटा सा पूंछ लाकर तुम ये मत सोचना कि तुम उसके दोस्त बन जाओगे, समझे। साले कमीने कहीं के, क्या क्या कहा बे, फिर से बोल, अगर दम है तो फिर से बोल के दिखा। तुझे क्या सच्ची में लगता है कि तेरा टोनिक बेस्ट है? हाँ बिल्कुल भी नहीं, अरे बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट तेरे टोनिक से अच्छा तो मेरा वाला लुल्ली आई मीन टाइगर का पूंछ है, जिसको झगड़ा करता देख अपना एमसी भी दोनों के लाए हुए टोनिक को पीते हुए बोलता है क्यों लड़ रहे हो यार, तुम दोनों का हीला जबरदस्त है, समझा। देखो तो पी लिया मैंने, अब लड़ना बंद कर दो। जिसकी बातों को सुनकर वो लोग भी रुक जाते हैं। फिर क्या दूसरे ही पल एक दूसरे को गुस्सा करते हुए देखने लगते हैं कि टोनिक तो मेरा वाला बेस्ट था। दूसरा भी लाइक ना तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा वाला बेस्ट है। तभी पीछे से आवाज आती है कि नाइस, अच्छा हुआ कि तुम सब भी यहीं पर हो। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि लू का था, जो कि एक न्यू कैरेक्टर जिसका नाम फेंग था उसके साथ आया हुआ था। और हाँ, ये बंदा कोई आउटर नहीं बल्कि एक इनर डिसाइपल था, जो कि अपने एमसी को ग्रीट करते हुए फुल इज्जत से बोलता है कि नाइस, तुमसे मिलकर सच्ची में यार कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा मुझे। और यहाँ तक कि सीनियर ब्रदर लू ने भी तुम्हारी खूब तारीफ की है। जिसकी बातों को सुनकर वो भी फुल इज्जत देते हुए बोलता है कि नहीं यार, मैंने उतना भी कोई बड़ा काम नहीं किया, बस ऐसा समझो कि ये मेरा फर्स्ट था जो कि किसी भी हालत में मुझे पूरा करना था। गुड, ये हुई ना बात, बिल्कुल खतरनाक, एकदम एक नंबर बात बोली है तूने। इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि तुम्हें इनवाइट कर सकूं बिग पार्टी के लिए। तो क्यों ना तुम हमारे साथ चलो और सबके सामने एक ऐसा गांडफाड़ स्पीच दो जिससे सारे के सारे लोग मोटिवेट हो सके। तो बोलो क्या बोलते हो तुम? मंजूर है ना? और ये बात सुनकर फैन पूरा का पूरा चौंका पड़ा था। फिर क्या फाइनली उसको स्टेज में खड़ा करवा दिया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे लोग भी फैन का नारा लगाए जा रहे थे। लू बोलता है बस बहुत हुआ बकचोदी, सुनो बे सब लोग शांत हो जाओ, आज हमारा मसीहा यहाँ पर आया है खतरनाक स्पीच देने के लिए, समझे। इसलिए शांत होकर बस खड़े होकर सुनो। मेन कैरेक्टर बाप रे, साला ये मैं कहाँ फंस गया यार। मैंने तो सिर्फ स्पीच के लिए हाँ बोला था, लेकिन किसको पता था कि ये कमीने मुझे तुरंत स्टेज पर खड़ा करवा देंगे। सोच सोच जल्दी सोच, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। क्या बोलूं मैं? तभी माइक को उठाते हुए बोलता अमेंद्र बाहुबली यानी मैं ही तो हूँ। ये पूरा का पूरा समाज क्या है? कुछ भी नहीं, बस चूसो और दूसरों को चुसाओ, समझे। जिसे सुनने के बाद पूरा का पूरा माहौल ही शांत हो जाता है। फिर क्या अचानक से सारे के सारे लोग भी उठकर फैन का नारा लगाने लगते हैं, जिसे देखकर वो भी मनी मन सोचता है हाँ लगता है कि ये लोग सच्ची में यार पागल है, मैंने तो बस ऐसा ही कुछ भी बोल दिया था। और ये सब खुश भी हो गए। हाँ, और इसी तरह से देखते देखते अपने एमसी का करेज पूरे के पूरे फ्लेम सेट के अंदर फैल जाता है, जहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल लाइन पे लगाकर बस उसे मिले जा रहे थे। और बहुत सारे ऐसे भी डिसाइपल्स थे जिन्होंने अपने पीठ के पीछे अपने एमसी का नाम गुदवा लिया था। लेकिन क्या उन सब लोगों में से एक पागल भी था, जब अपना एमसी हक रहा था ना तभी चुपके से कोई तो उसके पेंट को लेकर भाग जाता है कि दोस्तों ये देखो फाइनली मुझे हमारे हीरो का एक ओरिजिनल निशानी मिल गया। और ये देखकर अपना फैन भी उसके पीछे लंगा दौड़ जाता है। फिर क्या फुल गुस्से में कि तेरी माँ का ये क्या बकचोदी है यार, साले कमीने कहीं के मेरा पेंट वापस दे समझा। फिर दूसरे दिन एक लड़की गिफ्ट को लेकर आते हुए बोलती है कि प्लीज ये ले लो, मैंने खुद अपने हाथों से वो भी बहुत प्यार से इस चिकन सूप को बनाया सिर्फ तुम्हारे लिए, और इसके फायदे भी है सच्ची में यार, कुछ ज्यादा फायदा करेगा तुम्हारी बॉडी को नरिश करने में। और जब वो सेक्ट के अंदर चल रहा था ना तभी पीछे से कोई तो बोलता है टेंशन मत लो, अपन सब लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्शन कर सके, समझा मेरे जूनियर ब्रदर पेन। जिसकी बातों को सुनकर एमसी भी मनी मन सोचता है कि हद यार, ये लोग तो साला प्रोटेक्शन कम बल्कि सटाकर कुछ ज्यादा ही कस के मारने वाले लोग लग रहे हैं। और चिल्लाते हुए बोलता है सालो कमीने कहीं के, भाड़ में जाओ तुम लोग, जब देखो तब चिपके पड़े रहते हैं। हाँ यार कभी तो मुझे अकेला छोड़ दो। तभी सीन चेंज होता है सनशाइन सेक्टर में, जहाँ पर कोई तो बोलता है कि ये सारी की सारी गलती सिर्फ इस टकले की है, न सिर्फ वो मिशन में फेल हुआ बल्कि एक हाथ से लूला भी बन गया। दूसरे भी लाइक तो क्या करना चाहिए उसके साथ? बिल्कुल आसान है, साले को सजा दो। अब आते हैं दो डिसाइपल्स की ओर, जहाँ पर कोई तो टकले से बोलता है फाइनली हम उस जगह पर आ गए जहाँ पर तुम्हें सजा मिलने वाली है, समझे। तो बोलो कोई आखिरी ख्वाहिश? टकला भी लगे क्या यार, तुम सच्ची में मुझे सजा देना चाहते हो? भूल गए क्या कि मैंने किस तरह से तुम्हारी हेल्प की थी? तुम्हारे पास तो खाने तक का भी साधन नहीं था, साला कोई भी तुम्हें नहीं पूछता था, लेकिन तुम्हारा ध्यान मैंने रखा। क्या वो सब चीज तुम भूल गए? अगर नहीं भूले तो प्लीज यार मुझे जाने दो, मैं वादा करता हूँ अपना शकल कभी भी नहीं दिखाऊंगा। आदमी बोलता है, वो भी कुछ ज्यादा सैड वे में बोलता है कि मुझे माफ कर दो यार, लेकिन क्या करेगा, तुम्हें सजा ना देकर बस जाने दूं ना तो सारा का सारा ब्लेम सिर्फ मुझ पर आ जाएगा और यही सेम सजा मुझे मिलेगी, समझे। इसलिए जाने तो जान है, बाय बाय। जहाँ पर वो भी गिरते हुए बोलता है धोखा हुआ मेरे साथ, कमीने कहीं के याद रखना, तू भी नहीं बचने वाला। और ये बोलते हैं डायरेक्ट एक मोस्टर के मुंह में चला जाता है। फिर क्या कुछ तो तगड़ा रिएक्शन होता है जिसके चलते मोस्टर का पूरा हुलिया ही बदल जाता है, बिल्कुल इस टाइप का। और सच्ची में यार कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था ये। अब आते हैं अपने सेक्ट में, जहाँ पर एक लड़की अपने एमसी को याद करते हुए बोलती है कि मुझे अब भी याद है जब मैंने उसको पहली
बार देखा था ना, उस टाइम मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा थी, लेकिन मैं थोड़ी सी दुखी थी कि आखिर इतना अच्छा लड़का एक मोस्टर से फाइट करते समय कैसे मर गया। पर क्या जैसे वो खड़ा हुआ, सच्ची में यार मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसका वो एटीट्यूड वाला पोज देखकर मैं तो दीवानी बन गई थी उसकी, और एट द एंड उसको लाइक भी करने लगी थी। वो जहां भी जाता था मैं हमेशा उसका पीछा करती थी ताकि एक मौका मिल सके, सिर्फ एक मौका। मैं उसको इतना एडमायर करने लगी थी कि उससे जुड़ी हर एक चीज को जानना चाहती थी ताकि उसके करीब जा सकूं। लेकिन जरा देखो तो साला नसीब इतना खराब था कि जब जब उसके करीब जाती थी ना, तब तब साला कोई ना कोई आकर बीच में भाग देता था। कभी मोटका आता था तो कभी वो नंगा आदमी, क्या नाम था उसका, हाँ जांगलोंग। वो कमीने लोग कभी भी मुझे उसके करीब नहीं जाने दिया। मैं तो टूट गई और रोते हुए बोलती है, भगवान का है भगवान? नहीं नहीं यार, कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं। अगर होता ना तो मैं अकेला नहीं होती। तो लड़की बताई जा रही थी कि उस टाइम सनशाइन सेक्टर वाले मिशन पर मैं भी थी, जहाँ पर दूर से वो बड़ा धमाका मैंने भी देखा था, और यहाँ तक ये भी सुना था कि किस तरह उसने फुल एटीट्यूड में बोला था कि मैं लिन फैन अपन खुद से मरना पसंद करेगा, लेकिन तुम जैसे कमीने के हाथों नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये सुनकर उस टाइम सारे के सारे बंदे उसको बचाने के लिए आगे भी बढ़ गए थे, और सबको जोश में देकर मैंने भी ठान लिया था कि बस बहुत हुआ, अब मैं भी लड़ूंगी, पूरी ताकत लगाकर लड़ूंगी। और इसी तरह से हमने उस जंग को जीत लिया। मैं खुश थी, बहुत खुश थी, सला इतना खुश थी कि अपने बाबू के लिए सूप बनाकर ले गई थी। लेकिन जरा देखो तो किस्मत कितनी खराब थी। वो साला कमीना जांगलों का बच्चा वहां पर आ गया और उसने पूछा, ओह माय गॉड, आखिर ये क्या है? जिसके बातों को सुनकर मैंने भी बता दिया कि ये तो एक सूप है, वो भी फैन के लिए, समझे। लेकिन क्या वो साला कमीना इतना हरामी था कि मेरा बनाया वो सूप मुझसे छीन कर ले गया और ये बोल दिया कि ब्रदर फैन, जरा देखो तो आपू ने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, खा लो इसे। और इसी तरह से बहुत दिनों तक बस यही चलता रहा। मैं खाना लाती गई और वो कमीना चालाकी से मुझसे खाना लेता गया। साला तो तब हो गई थी जब उस टाइम मैं खाना ले जा रहा था, जब वो डिस्चार्ज होने वाला था। वो फिर से आ गया और बहुत प्यार से पूछा कि कैसी हो, ठीक तो हो ना? तो बोलो आज तुमने क्या बनाया? जिसे सुनकर मैंने भी डरते हुए बोल दिया कि दाल बात बनाया मैंने। वो भी नाइस, ला दे, जल्दी से दे, आज तो मजा आएगा। ना बिल्कुल भी नहीं, इस बार नहीं दूंगी। अगर दूंगी ना तो सिर्फ अपने बाबू को दूंगी, तुझे तो घंटा भी नहीं दूंगी। जांगलोंग बोलता है, क्या कहा तूने? अरे यार तू टेंशन क्यों ले रही है? ये चीज तुझे फैन को ही देना है ना, तो फिर दिक्कत की क्या बात? अब तू दे या फिर मैं, बात तो एक ही है ना, समझी? अरे बोलो तो समझी कि नहीं? और ये सुनकर मैंने भी ठान लिया कि बस बहुत हुआ, परेशान हो ना, अगर प्यार पाना है तो मारना पड़ेगा, और मैं मारूंगी, माँ कसम, साला जितने भी कमीने हैं ना उन सबको चुन चुन कर मारूंगी। अब आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर वो भी एक लेटर को लिखते हुए बोलती है कि सबसे पहले मुझे ये करना है कि मैं उसे एक प्रेम पत्र दूं, जिसमें मैं अपने सारे के सारे भावनाओं को प्रकट कर दूंगी, और यहाँ तक कि ये भी बता दूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर नसीब अच्छा रहा ना तो वो भी मेरे प्यार के चक्कर में गिरी जाएंगे। सीन चेंज होता है दूसरे दिन, जहाँ पर वो लड़की अपना लव लेटर देने के लिए पहुंच चुकी थी। अपना एमसी दरवाजा खोलते हुए बोलता है, तुम जूनियर सिस्टर, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ काम था क्या मुझसे? हाँ, वो भी शर्माते हुए बोलती है, प्लीज एक मिनट रुकिए, क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? एक्सेप्ट? क्या एक्सेप्ट? और आखिर तुम खोज क्या रही हो? क्या खोज रही हूँ? अरे यार मिल क्यों नहीं रहा? और चिल्लाते हुए बोलती है कि इसकी माँ का कहाँ गया बे, कहाँ गया वो लेटर? साला मिल क्यों नहीं रहा? क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या करूँ। तभी अचानक से एक आवाज आती है कि सारे के सारे डिसेबल प्लीज असेंबल हो जाओ, एक इमरजेंसी नोटिस है, समझे। जिसे सुनने के बाद वो भी समझ जाती है और एक अच्छा सा मौका देकर वो भी भागते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दीजिएगा सीनियर ब्रदर, अभी कुछ ज्यादा ही जल्दी है, मुझे असेंबल जो होना है। जिसको भागता हुआ अपना एमसी भी रोकता रह जाता है, लेकिन क्या वो तो निकल चुकी थी, और रोते हुए बोलती है, मेरी फूटी किस्मत, मेरे पास एक अच्छा सा मौका था, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हिम्मत जुटा पाई और ना ही वो लेटर मिला, टूट गई मैं। फिर क्या वो लेटर निकलती है, बिल्कुल उसी से निकलती है जो कि डायरेक्ट अपने मेन कैरेक्टर के सामने आकर गिरती है, जिसको वो भी उठाते हुए बोलता है, आप साला ये किस टाइप का बवासीर है, खोलू क्या? चलो खोल ही देता हूँ। और जैसा ही खोलता है ना, उसे पढ़कर लिटरली वो पूरा का पूरा हिला पड़ा था कि हो साला ये तो लेटर है, वो भी लव लेटर। किसके लिए? इसकी माँ का, ये तो मेरे लिए है बे। अब आते हैं असेंबल की ओर, जहाँ पर सारे के सारे डिसेबल को असेंबल करवाया जाता है। फेंक बोलता है, मेरे दोस्तों कहते हैं ना कि साला चूतिया लोग कभी भी नहीं सुधरने वाला, और बिल्कुल वही हुआ। सनशाइन सेक्टर वाले हम पर फिर से हमला करने लगे और ये फाइट हमें फिर से जीतनी है। तभी फुल जोश में बोलता है कि तैयार हो जाओ, काट डालेंगे उन लोगों को। जिसे सुनकर सारे के सारे डिसेबल भी फुल जोश में आ जाते हैं, और ये सब अपना एमसी भी पीछे खड़े होकर बस आराम से सोने जा रहा था और फुल खुश कि ये हुई ना बात, नाइस। चलो जितना बड़ा खतरा होगा उतनी आसानी से मैं यहाँ से निकल पाऊंगा, भाग जाऊंगा। फेंक बोलता है, चिंता मत कर, हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे, क्योंकि अपना हीरो जो साथ होगा वो बिल्कुल टीम का एक अहम हिस्सा होगा, जिसका काम ही होगा सिर्फ दुश्मन को मारना, समझे। जिसे सुनकर फेंक की भी लिटरली पूरी की पूरी तरह से फट जाती कि मैं क्यों? अरे यार मैं क्यों? तभी सारे डिसेबल्स अपने एमसी को उठाकर चेयरअप करने लगते हैं कि हुर्रे, जीतेगा
भाई जीतेगा, बिरजू भूषण जीतेगा। थैंक ब्लैक सीनियर, देख रहे हो ना, मुझे लगता है कि इस बार की लड़ाई सच्ची में यार कुछ ज्यादा खतरनाक होने वाली है। टीम बनाना पड़ेगा, सच्ची में खतरनाक टीम बनाना पड़ेगा। सही बोला तुमने, हम लड़ेंगे पूरा का पूरा जीजन लगा कर लड़ेंगे, बिल्कुल भाई पेन के जैसा। ओह माय गॉड, मानना पड़ेगा तुम और तुम्हारा वो जूनियर सच्ची में यार कुछ ज्यादा खतरनाक हो। नाइस। अब आते हैं अपने एमसी की ओर, जो कि बोले जा रहा था कि अरे यार हो गया ना, अब चल जल्दी कर और जल्दी से मुझे उतार। और ये सारा का सारा कांड पीछे खड़ी होकर एक लड़की देखी जा रही थी, वही लव लेटर वाली, जो कि बलस करते हुए बोलती है कि देखना मैं अपना बेस्ट दूंगी, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी तुम्हें। सीन चेंज होता है बैटलफील्ड की ओर, जहां पर सच्ची में कुछ ज्यादा खतरनाक इंटेंस लेवल की फाइट चल रही थी। लोग लड़े जा रहे थे, कुछ ज्यादा जोरों शोरों से लड़े जा रहे थे। तभी अपने डिसेबल को दिखाया जाता है, जो कि फाइट में कुछ ज्यादा स्ट्रगल किया जा रहा था। सनसन सेक्टर का एक बंदा बोलता है अब कौन बचाएगा तुम्हें? अपना एमसी ब्लैक, तेरी माँ का मैं बचाऊंगा इसे। और ये बोलकर उसको खत्म कर देता है कि कमजोर, बहुत कमजोर, साला फालतू का आग मुते जा रहा था ये। जिसे देखकर अपना डिसेबल फुल खुश कि वाह क्या जबरदस्त काटा है तूने। बिल्कुल खतरनाक, नाइस, इंप्रेसिव, बहुत इंप्रेसिव। मेन कैरेक्टर मारो, सबको मारो, कोई भी जिंदा ना बचे। मैं तो ये बोलता हूँ कि सबकी खोल के ले लो, साला हुर दो पीछे। एक बोलता है यस आपने बिल्कुल सही बोला, हुर देंगे, और ये बोलकर हुरने चला जाता है। जिसे जाता देख अपना एमसीबी मनी मन सोचता है प्लान, इसको कहते हैं प्लान। साला कोई भी संसद सेट का बंदा यहाँ पर नहीं है, मतलब भागूंगा, दूर दबाकर भागूंगा। और ये बोलकर एक झाड़ी के पीछे छिप जाता है, जिसको अपना मोट का खोजे जा रहा था। एमसी बोलता है नाइस, बस थोड़ा नरसंहार और तो बढ़ जाए, उसके बाद भागूंगा, दैट्स कॉल्ड परफेक्ट टाइमिंग। तभी अचानक से वहां पर कोई तो आ जाता है कि कौन है बे तू? अरे यार देखो तो, ये भोसड़ी का तो फिल्म सेट का बंदा लग रहा है। एक काम करो, पकड़ो इसे। मेन कैरेक्टर पकड़ोगे? मुझे पकड़ोगे? वो भी सिर्फ तुम तीन हो ना? बिल्कुल भी नहीं होगा, साला घंटा भी नहीं होगा तुम लोगों से, क्योंकि औकात ही नहीं है तुम सबकी। जिसे सुनकर वो लोग भी गुस्से में अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं कि पकड़ पकड़ साले को, आज काट डालूंगा इसे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जहां पर अपना मेन कैरेक्टर उन तीनों में से दो को तो काट डालता है, तभी पीछे से वो तीसरा बंदा अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन क्या, फेन को तो लिटरली घंटा भी परखने पड़ रहा था, और अचानक से उस हमले को डोज कर लेता है कि ना मुन्ना ना, इतना भी आसान नहीं है। तभी वो बंदा फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहां पर वही लड़की आ जाती है। फिर क्या, फेन को धक्का देते हुए बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने बाबू को इस तरह से मरते नहीं देख सकती। और वो हमला डायरेक्ट उस लड़की को लगता है, जिसे देखकर सनसन सेक्टर वाला बंदा तो पूरा का पूरा हिला पड़ा था। मेन कैरेक्टर हट साले, और हमला करके उस बंदे को दूर उड़ा देता है। तभी उस लड़की को उठाते हुए बोलता है क्यों नहीं, बोलो क्यों, आखिर तुम बीच में क्यों आई? वो भी बस मन किया था, और मैंने चाहती थी कि तुम्हें कुछ हो जाए। देखो तो फाइनली मैंने अपने आइडियल को बचा लिया। तुम सच्ची में यार हमारे हीरो। जिसे सुनकर अपना एमसी पूरा का पूरा हिला पड़ा था कि नहीं 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 नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मार नहीं सकती तुम। और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू, और कम से कम लाइक तो कर दो यार, तब ना मिलेगा मोटिवेशन।